अगर वो 2000 रुपये बढ़ा देते तो मैं शायद यहाँ नहीं होता। पहला गाना आपका जिंदा था? जिंदा। मैंने बीटेक किया हुआ है। हाँ। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच हूँ। मेरा ये एम था कि मेरे को जॉब नहीं करनी और मैंने नहीं की जॉब। हरियाणा में, पंजाब में, कहीं भी देख लो, आप पैसे लगा सकते हो तो आप कर सकते हो। मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, मैं होटल में शेफ भी हूँ। जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने कभी दुकान पे, किसी कैफ़े में, किसी रेहड़ी पे अकेले खड़े होकर खाया हो कुछ। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना ऐसा कुछ प्योर चीज़ खिलाई जाए लोगों को ना, कोई अच्छा खाना खिलाया जाए। एक डेमो बेस पे शुरू किया था मैंने। और भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ कैसी चल रही? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। कैसी चल रही ज़िंदगी अभी आपकी? ज़िंदगी मस्त चल रही है। अच्छा, तो अभी आपने अपना बिजनेस कर लिया खुद का ना? उससे पहले आपने मॉडलिंग भी की है, साथ में आप फिटनेस लाइन में भी रहे हो। बिल्कुल। और एक जो आपका जो जर्नी रही है उस स्ट्रगल से फुल भरी हुई है। स्ट्रगल नहीं कह सकते, स्ट्रगल मतलब नहीं कह सकते ना, मेहनत की है। मेहनत की है। स्ट्रगल नहीं किया कभी भी। ठीक है, तो अभी लाइफ कैसी चल रही है भाई? लाइफ बढ़िया चल रही है। सुबह उठना, रात को सोना। ठीक है। 11-12 बजे सुबह उठना, 5-6 बजे, पूरे दिन बढ़िया बिजी रहना। और तो आपकी मॉडलिंग जर्नी कैसी रही भाई? मतलब स्टार्टिंग में जब आप मॉडलिंग, मतलब कि आपने क्या, आपके मन में आया, क्या आपके दिल में आया कि भाई मेरे को मॉडलिंग में जाना है? नहीं, मॉडलिंग में जाना है, मतलब मेरे को कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये टैलेंट भी है। मॉडलिंग नहीं, मतलब बेसिक मेरे को लगा कि मतलब मेरी शक्ल इतनी सुंदर नहीं थी उस टाइम पे जब मैं एक्टिंग लाइन में घुसा। ना बॉडी थी ना शक्ल थी। ये आपको लगता है ऐसा ना? हाँ, नहीं मैं था ही, लगता नहीं, सबको लगता था। मेरे को भी लगता था और सही थी वो चीज़ें। उस टाइम इतना मतलब ग्रूमिंग किया नहीं था, अपने आप को कभी ग्रूम किया नहीं था बढ़िया। तो ये है लगभग 10th क्लास की बात है। 10वीं क्लास में मैंने एक प्ले किया था। ठीक है। और वो प्ले मैंने ऐसा किया था कि उसमें मेरी बहुत तारीफ हुई थी उस प्ले में, और मैं परफेक्ट था उसमें। और वहीं से मेरे को पता लगा कि हाँ, मेरे अंदर ये कीड़ा भी और ये मैं कर सकता हूँ, है ना। ठीक है। तो 10वीं क्लास से मेरे को इस चीज़ का मतलब पता हुआ कि हाँ भाई मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। अपन उसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ। कि भाई एक प्ले था स्कूल में। मतलब स्कूल में प्ले था और मैंने पहली बार अपनी लाइफ में, मतलब मैं डांस बहुत अच्छा करता था शुरू से ही। ठीक है। प्ले से पहले भी, मतलब मेरे गांव में मैं नाचता था तो मतलब भीड़ लग जाती थी देखने के लिए। तो वो टैलेंट था, पर वो तो एक ये हो गया कि मेरे को एंजॉय, मेरे को अच्छा लगता था डांस करना और सबको मेरे को देखना अच्छा लगता था। तो सब कहते थे भाई कहीं भी जाता वो उसको न जाओ, उसको न जाओ, मतलब वो डांस करेगा तो मज़ा आ जाएगा देखने में। प्ले का तो मैंने तब किया, तो मतलब 1 महीने तक उसकी तैयारी करी, फिर उसको डब किया, फिर उस पर लिपसिंग की और फिर उस प्ले को किया। तो मैं उसमें सबसे परफेक्ट था और मेरे को पता लग गया था कि भाई वहाँ मेरे को तारीफ मिली और मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया। फिर मैंने उसके बाद जो मेरे भाई जो प्ले कराने वाले टीचर थे, जो उसके डायरेक्टर थे, वो हरियाणवी इंडस्ट्री में थे इस लाइन में ना, सॉन्ग्स वगैरह में। क्या नाम था उनका? उनका नाम है सन्नी रंगा। सन्नी रंगा। हाँ। ठीक है। और ये तो अभी तो बहुत टाइम हो गया उनसे बात की। कौन सी ईयर की बात है वैसे? 2010 के आसपास। 2010 हाँ, के आसपास। 10वीं में 2010 में था मैं। ठीक है। तो उसके बाद हमने प्ले किया और फिर उसके बाद मैं उनसे जुड़ा। तो जुड़ा तो क्या, मतलब काम तो नहीं मिला, बस ये था कि मैं कुछ गाने कर रहा हूँ। फिर वो हरियाणवी है, पीछे नचा रहे हैं, है ना, मेन लीड में नहीं मिल रहा। और ये मेरा हमेशा से रहा कि मैं करूँ तो फिर मेन लीड करूँ, है ना। तो पर बैक डांस भी मतलब मेरे को ये था कि यार घुसना है इसमें। सही बात है। तो ये चलता है 2017 के आसपास तक। 7 साल आप वो चीजें करने लग रहे। 2017 के आसपास, मतलब मेरा पहला गाना आया था जिंदा, शायद 17 में नहीं, उससे पहले आया था। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है डेट ना, उस पर यूट्यूब पे उसमें दिख जाएगा। तो बहुत लंबे टाइम तक मैंने पैसे भी खराब किए, टाइम भी खराब किया। फिर मैंने पहला गाना रिलीज करा अपना। ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छा किया और फिर उसके बाद बैक टू बैक मैंने 2-3 गाने और किए। पहला गाना आपका जिंदा था? जिंदा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने किया अगला बर्थडे, फिर मैंने किया ए सुंदर श्याम, गौरव कृष्णाचार्य जी हैं, राधे राधे बरसाने वाले राधे, जो उनका सॉन्ग है, उनके साथ। फिर मैंने किया जॉर्डन गाना एक हरियाणवी है, और उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया था, मतलब खाली था, मैंने कर लिया। चलो, इसके बीच में बहुत लंबी जर्नी रही है। ठीक है ना। जैसे स्कूल पास आउट हुआ, स्कूल के बाद मन में तो था ही एक्टर बनना है। डांस मेरे को बहुत पहले से अच्छा लगता था, पेंटिंग मेरी अच्छी थी, ड्राइंग मेरी अच्छी थी, आवाज़ मेरी हमेशा से मतलब इसने एक टॉर्चर किया एक तरह से। आवाज़ ठीक है वैसे आपकी? अब तो आदत हो गई मेरे को। अब तो अब कोई बोल भी देता है तो फिर मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, मेरे को नहीं पड़ता फर्क। बट इस चीज़ से मैं बहुत मतलब रहा हूँ। मैंने थेरेपी भी की है बीच में, वो प्रैक्टिस। आपने बताया शायद आप बेंगलुरु वगैरह? हाँ, बेंगलुरु गया था मैंने थेरेपी भी की है वहाँ, पैसा भी बहुत लगाया और चेंज भी हो गई थी, मतलब बेस आ गया था आवाज़ में। ठीक है। मेरी पिच बहुत आई है।
ठीक है, हाँ ये लगता है। हाँ, मेरे टेस्ट वगैरह मैंने कराए थे सारे प्रॉपर, हम्म, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है। वो मेरी छूट गई क्योंकि बिजनेस थे, काम था, अच्छा, तो वो किस टाइप की प्रैक्टिस चाहिए आपको, मतलब? उसमें ना रियाज करना होता अच्छा। है ना, जैसे ओम, और मतलब हम नॉर्मली बोलते हैं यहाँ से, मेरी जो है यहाँ से निकलती, पिच जाता तो मेरी आवाज़ गले से निकलती है, बोलना होता है हमारे को मतलब अंदर से, स्टमक से हाँ, मतलब आवाज़ वो आनी चाहिए। बेस निकालने के लिए। ठीक है। तो वो चीज़ छूट गई मेरी बहुत लंबे टाइम तक ना, तो अब उसको पकड़ना तो एक रियाज ही प्रैक्टिस करो तो वो आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो उसमें practice के चेंजेस, कुछ रूल्स वगैरह भी है? हाँ रूल्स थे उसमें, जैसे कि मतलब ऐसे खाने वाने का कोई वो नहीं था कि भाई तीखा कुछ भी खाओ, मतलब खाने पीने ऐसा कोई मतलब स्ट्रिक्ट वो नहीं था, बस आपको प्रैक्टिस करनी सुबह। ठीक है। वो उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी, वो उसका प्रयास रेगुलर करना है, वो मेरे से हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को बिजनेस भी देखने होते हैं, सुबह जल्दी उठ गया, टाइम नहीं है, भगदड़ रहती है ज़िंदगी में, ठीक है ना। इसके बीच में बहुत बड़ी जर्नी रही है, बहुत जैसे कि? बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे कि मान लो जैसे 12th थी मेरी, है ना, मेरे 12th में केमिस्ट्री में आ गई सप्ली, ठीक है। तो भाई वो फेज अलग था, उसमें लोगों के चेहरे मैंने बहुत देखे, बहुत लोग देखे मैंने उसमें कि कौन आपको सही में चाहता है कि आगे बढ़े और कौन आप पे हंसता है। तो वो उसने मतलब जब मेरे सप्ली आई ना, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला उससे, और वो आज तक मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, है ना। 2012 में मेरी सप्ली आई थी, 2012 में 12th क्लास में केमिस्ट्री में। हाँ, मैं पढ़ा नहीं, वो तो मेरी कमी आई, बट वो कमी भी मतलब वो आने भी बहुत ज़रूरी थी। आज मेरे को लगता है कि यार वो हुआ तो बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है। मैं बिल्कुल ही चेंज हो गया उसके बाद। लोग कहने भी लग गए कि यार ये बदल गया वैसा, मतलब इसमें एटीट्यूड आ गया या घमंड आ गया, पता नहीं क्या बात है, पर ये टर्निंग पॉइंट था आपका वो। हाँ, ठीक है। और मतलब वो मेरी लाइफ समझने का टर्निंग चीज़ें, पॉइंट मतलब मैं मेरा आज भी बहुत अलग जीने का मकसद है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, मतलब हेल्प, मतलब बुरा तो मैंने किया हो कभी तो पता नहीं, अनजाने में, जानबूझ के मैंने कभी किसी को बुरा किया नहीं आज तक, जितना मेरे को याद है। और मेरा आगे भी यही एम है कि मैं कुछ अच्छा करूं दूसरों के लिए, अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, वैसे अपने लिए तो सभी जीतते हैं भाई, अपने लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरा बहुत बड़े एम है अभी, वो तो जब करेंगे तब दिख जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो चीज़ें बहुत बुरी लगी तब हुआ ना 2000 जब मेरी सप्ली आई, तो मैंने लोगों को देखा यार, आप जिसके लिए मतलब सोच रहे हो इतना मैं इन्हीं के लिए ऐसा कर दूँ, इनके लिए ऐसा कर दूँ, उसमें बहुत से हैं, आप नाम तो किसका लूँगा मैं भाई। वो देखा मैंने भाई साहब, मतलब मेरा नेचर कैसा है ना, अगर आप मेरे बहुत क्लोज हो, ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मतलब पैसे से लेके और कुछ भी। बिल्कुल। बट फिर आपका असली चेहरा सामने आता है ना, आप कुछ और ही सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, फिर मेरा अंदर से टूट जाता है फिर। और दिखावटी मेरे से होता नहीं है कि आज मैं आपने मेरा बुरा किया, मैं सामने से भाई राम राम या हेलो भाई, मैं फिर मेरे मन अंदर से नहीं निकलता बिल्कुल भी कि मैं इससे बातचीत करूँ या कुछ भी, मतलब ऐसा वो से कितना ही क्लोज हो फिर मेरा वो छूट जाता है। अच्छा, मेरा भी ऐसा सेम सही है, जैसे मेरा भी एक रूल है जिंदगी में, या तो कोई इंसान है या नहीं है, मतलब बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई छूट गया बाय बाय। तो ये मेरा शुरू से अब भी है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है, पर मेरे को, मैं दिखावटी किसी के साथ करता ही नहीं। बिल्कुल। मैंने आज तक किसी का दिखावटी मतलब के लिए, मतलब किसी के साथ नहीं दिया कि भाई ये मेरे साथ हो जाए, ये पैसे वाला है ना। मेरे बहुत अच्छे लिंक्स हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग से मैं बातचीत है अब भी मेरी, बट मैं कभी उनको परेशान नहीं करता अपने मतलब के लिए। ठीक है, जो काम चल रहा है, फिर बिल्कुल ही फंस जाती है, तो फिर उसमें मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यार नहीं, सपोर्ट नहीं लेनी किसी की, करना तो खुद करना है। सॉरी टू इंटरप्ट। ना पूछो आप। कि जैसे आप 2017 तक आपने मॉडलिंग की है ना, उसके बाद में फिर आपने अपना जिम का सेटअप किया है? नहीं, मैंने देखो 2012 में जैसे 12th किया, ठीक है, फिर 1 साल मैंने ड्रॉप किया। ओके। तो 1 साल मैंने ड्रॉप करके फिर मैंने मानव रचना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 2013 में, सॉरी 14 में, है ना। 13 तो मेरा ड्रॉप ही हो गया था, मतलब 13 में मैंने 12th किया। तो वो साल जैसे रिजल्ट के बाद हो ही जाता है एडमिशन, तो मेरा नहीं हुआ। सिर्फ मैं बीटेक नहीं कर सकता था, और मुझे बीटेक करनी थी, उसका बहुत बड़ा रीज़न था। उसके 2 रीज़न थे, है ना। एक तो फैमिली कि पापा को बीटेक करानी थी, मेरे को करनी नहीं थी, मेरा शुरू से गोल कुछ और था, पर भाई घर वालों ने जो सोच रखा उन्होंने मेहनत की इतनी, तो मैं चलो ठीक है मैं कर लूँगा। फिर भी मेरा ये एम था कि मेरे को जॉब नहीं करनी, और मैंने नहीं की जॉब। मैंने अपनी मनपसंद जॉब की, जी मैंने 4000 की 5000 की अपने मन की। बिल्कुल। घर वालों का था कि बीटेक करनी है तो कर ली उनके कहने पे। और जैसे मैंने बीटेक किया, फिर उसके बाद दूसरा रीज़न ये था कि मेरा एक दोस्त है बहुत क्लोज,
और हमारे को आज हो गए, हम मिले 2006 में और आज चल रहा 2025। उनका नाम लेना चाहोगे आप? हाँ, नाम भी नहीं लूंगा ना मैं, तो अभी जो मेरी पॉडकास्ट सुनेगा, जैसे मेरे जो भी जानकार सबको पता है, सही बात। सन्नी, ललित नाम है उसका। ठीक है। हाँ, वो 2006 में मेरे को मिला था, 6 से लेकर आज का दिन, और अब तक जब तक जिएंगे तब तक। वो एकमात्र मेरा ऐसा दोस्त है जिसके साथ मैंने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। 24 घंटे में से यूँ लगा लो मैं सोने घर आता था, और कई बार तो वहाँ भी उसके घर पे भी सोते थे, है ना। पहले शादी वादी हुई नहीं थी, तो स्कूल टाइम था, कॉलेज टाइम में तो खैर हम साथ ही रहे हैं कॉलेज में। उससे पहले स्कूल टाइम था, 12th थी, तो हम वहीं घर पे ऊपर सो जाते थे, बढ़िया पढ़ते थे वहाँ। तो वो एक आदमी ऐसा है जिसके साथ मैंने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, और मेरी हर एक चीज़ उसको पता होगी। तो यानी कि अगर मित्र ऐसा है वो कि मैं किसी से कुछ बताऊँ ना बताऊँ, उसको जब तक ना बताऊँ ना, मेरे घर भी नहीं पता होगी वो बातें, उसको पता है। मतलब कई रहते नहीं, मम्मी पापा से बता देते हैं कोई भी दिक्कत है तो, बट मैं जब तक उसको ना बताऊँ ना, तो मेरे मतलब बेचैनी सी रहती है, और उसको सबसे पहले पता लगती है जो भी बात होती है। मतलब मेरी साइड से इतना वो रहता है कि भाई उसको सब पता होना चाहिए। बिल्कुल। और वो और मैं, हमारी बॉन्डिंग ऐसी है कि वो बहुत साइलेंट है, वो बाहर नहीं आने देता चीज़ों को ना, बहुत कंट्रोल कर रखता है वो। मतलब पता नहीं, शेयर नहीं करता, वो डाइजेस्ट कर लेता है। हाँ, वो डाइजेस्ट मतलब वो पता है परेशान तो रहता है, हाँ। उसका मन तो करता है शेयर करने का, पर वो फिर बॉन्डिंग हमारी इसी वजह से तो आज तक है कि मैं शेयर करता हूँ, वो नहीं करता, बिल्कुल, है ना। बट उसके चेहरे को देख के मैं समझ जाता हूँ कि कोई बात है, और ये बता नहीं रहा। अब फिर मैं ये नहीं कहता कि तू बता मेरे को, मेरे को इसको नॉर्मल हो जाएगा, अपने आप बता देगा, कहीं ना कहीं तो बात निकल ही जाती है, मैं पकड़ लेता हूँ फिर। टेक योर टाइम। मतलब हमारी बॉन्डिंग कैसी है पता है, जैसे यार दोस्त मैंने देखा ऐसे होते कि भाई नहीं बताओगे तो मतलब तू बता पीछे पड़ जाएंगे। हमारी ऐसी है कि मुझे पता होता है परेशान है, बिल्कुल फील हो जाता है, पर मेरी हिम्मत नहीं होती उससे पूछने की कि तू बता क्यों परेशान है। हमारी बॉन्डिंग ऐसी है, मतलब एक अलग ही बॉन्डिंग भाई उसके साथ ना शुरू से ही, और वो मरते दम तक रहेगी। वो उसको कोई ना नज़र लगा सकता, ना कोई तुड़वा सकता, है ना। तो वो बहुत प्योर हमारा बॉन्ड है, बहुत प्योर। हमारे को वैसे मतलब की दोस्ती हमने करी नहीं थी। जब वो मिला था मेरे को, तो वो ना मैंने ऐसा सोचा था कि मेरा दोस्त बने, वो हमारी ऑटोमेटिक बॉन्डिंग हुई, और वो आज तक चलती आ रही है। फैमिली, उसकी फैमिली, मेरी फैमिली में सबको पता है। मतलब हम बैठेंगे तो भाई ये इसका दोस्त है सन्नी, ललित, मतलब सन्नी में आप बोलने लग गया उसको, वैसे ललित घर पे नाम उसका सन्नी, तो मैं अब सन्नी बोलता हूँ उसको। तो वो एक मतलब फैमिली हो गई अलग तरह से ना, मतलब दोस्ती तो कह नहीं सकते अब। वो दोस्त ऐसा मिला मेरे को लाइफ में। लोग मेरे को बहुत अच्छे मिले सारे। मेरा सबसे बड़ा पता क्या है, मैंने नए दोस्त बनाए हैं। ठीक है। मैंने एक महीने की बॉन्डिंग के मेरे दोस्त हैं जो आज 20-20 साल हो गई, जो मेरे साथ हैं अभी भी। जैसे मेरे को, मैं 1 महीने आपके साथ रहा और आपसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, आज 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, और कभी मतलब के लिए उनको मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। कि भाई तू यहाँ जा, तू ये कर दे मेरे लिए ना। मैं जिनसे जुड़ता हूँ ना, जितने मेरे बचपन के दोस्त हैं, सारे सपोर्टिव है मेरे लिए, है ना। जिनका बेचारों का ब्योत है, उतना वो करते हैं मेरे लिए। और मैं ज़्यादा परेशान भी नहीं करता किसी को। जब तक मेरे जब फंस जाते हैं ना बिल्कुल, तब मैं उनसे हेल्प मांगता हूँ, और हेल्प करने वाले हैं वो दिल से हेल्प करते हैं। और यहाँ तक पहुँचाने में मेरे फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, मतलब अच्छे लोग जुड़े हुए हाँ, ये नहीं है कि मतलब फ्रेंड सर्कल मेरा सारा अच्छा है, बट फाइनेंशियली मेरे को 2-3 दोस्त ऐसे हैं मेरे जिन्होंने बहुत हेल्प कर रखी है आज तक भी, है ना। वो हर जगह खड़े रहते हैं मेरे साथ, और सबको पता है यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, सबको दिखता भी है। बिल्कुल। तो वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, लास्ट ईयर आया था मैं, अपन ने स्वदेशी चूल्हा उस टाइम मतलब उससे पहले ही स्टार्ट कर चुके थे। हाँ, इसको 1 साल हो तो गया। मैं देखता था उस टाइम अपने पास में जो भी अपने पास कस्टमर्स थे बहुत कम थे। अब मैं देखता हूँ फुल भरा रहता है। देखो, जो मेरा रेस्टोरेंट है ना, हाँ, जिम का तो मेरा बहुत बड़ा प्लान था कि मैं रेवाड़ी में और अपने गांव में ऐसी जिम करूँ, जो आज तक है नहीं, और वो करूंगा मैं। अभी बजट का मेरे को दिक्कत थी पैसों की, फिर तो भी मैंने बहुत अच्छी कर रखी है। हाँ, मतलब मैं करना चाहता हूँ कि रेवाड़ी में हो सके, गुड़गांव के आसपास, हरियाणा में मतलब ऐसी जिम हो, मेरे गाँव में मेरी जिम हो सबसे बड़ी। प्लान मेरा बहुत बड़ा था जिम का, कि मैं पूरे लगभग आधे किले में जिम करूँ, जैसे फॉरेन में होती है ना, बाहर विदेश में आपने देखी होगी, पूरा वेयर हाउस टाइप में ऐसी जिम करूँ।
तो उसका बजट बहुत मतलब ज्यादा बाकी एथलेटिक्स के लिए भी पूरा मतलब space आप use मतलब होता है। ऐसा है कि पूरा रेवाड़ी अच्छा, शहर आपने भी जिम्नास्टिक के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था कि मैं जिम्नास्टिक से रिगार्डिंग कुछ ना, ओपन वो करूंगा। मैंने कभी किया ही नहीं, मतलब वो अलग चीज है। अच्छा। हाँ, जिम्नास्टिक तो अलग हो गया। हम्म, मेरा तो यही था कि मतलब एक जो जिम है ना, हम्म, उसमें जैसे आजकल फीमेल्स की क्या दिक्कत होती है, बच्चे हो गए छोटे, वो हाँ, आती नहीं है, हम्म। तो उन छोटे बच्चों के लिए भी कुछ हो, हाँ हाँ। है ना, फैमिली वही छोड़ दे उनको और आराम से बढ़िया वर्कआउट करे, फिजिकल फिटनेस अपनी ध्यान दे। तो वो चीज़ें बहुत एडवांस चीज़ें मैंने डालने की सोची थी, पर वो बजट लगा लो या कुछ भी लगा लो, जितना खुलना तो वो खुला। मेरे को जिम में भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले, हाँ हाँ। बहुत क्लास के लोग, है ना। और आज तक भी मेरी जिम का आप डेकोरम देखोगे ना, इन्वायरमेंट देखोगे, तो आज तक मेंटेन है वो, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। मैं माहौल बना, मतलब मैं रहता नहीं हूँ तब भी सब मतलब एक तो रिस्पेक्ट भी करते हैं यार, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो सबको पता है कि ये चीज़ मना है तो मना है यहाँ, चाहे उसमें ट्रेनर हो चाहे कोई भी हो, मना है तो मना है। क्योंकि मैं ऐसा हूँ, अगर मना है तो मैं पहली बात तो मैं ही नहीं करता, फिर मेरी फैमिली नहीं करती उस जगह पे, तो फिर क्लाइंट कैसे करेगा। रही बात रेस्टोरेंट की, हाँ हाँ। रेस्टोरेंट में मैं जो आज कमा रहा हूँ ना, ये मेरे जितने भी कस्टमर्स मेरे से जुड़े हैं ना, उनकी बदौलत ही है। क्योंकि मैंने 1 रुपया ऐड पे नहीं लगाया अब तक, ना मैंने कोई बोर्ड साइन लगाया कहीं पे भी। जो आए उनको प्यार से खिलाया मन से, और वही बंदे जोड़ते चले गए। और आज इतना रश होता है कि मैं ऑर्डर भी नहीं ले पाता हूँ, और हर तरीके के लोग आते हैं, कोई गलत भी बोल के जाते हैं, है ना। तो बुरा जब कोई गलत बोलता है तो बुरा किस चीज़ का लगता है कि भाई इतनी मेहनत से मैं इतना प्योर, मेरा मकसद मतलब एक है, मेरा पहले मकसद था कि मैं होटल खोलूँ, पैसे कमाऊँ, वो तो भाई एंड तक भी रहना चाहिए। आप आपको कुछ भी, आपको देखो, आपको लाइफ में कुछ भी करना है ना, तो पैसे बहुत जरूरी बात तो से आप नहीं कर सकते, है ना। बट वो ये नहीं कि मैं पैसे कमाऊं और फिर अय्याशी करूं या अपने ऊपर जोड़ लूं और ये कर दूं, नहीं। मेरे एम आगे भी ऐसा ही कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, या कुछ एक हेल्पिंग हैंड, जैसे मान लो भाई एक मदद का हाथ बन के मतलब आगे तक बढ़ूं। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम अपन मिले थे, आपने एक चीज़ बोली थी कि मतलब मैं खुद ही बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा हाथ ऐसे ना हो, ऐसे होना चाहिए। वो आज तक वो उन चीज़ों पे आप खरे उतर रहे हो, वही आप चीज़ें करने भी लग रहे हो, देखो वो दिख जाती है। वो मैं कर भी रहा हूँ, और अब मैं कुछ थोड़ा करने लगे ज़्यादा, मतलब 2-3 प्रोजेक्ट्स है मेरे को उन पे काम करना है। तो मैं कई दिन से क्या, 1-2 साल हो गए, 3 साल तो मेरे जिम को हो गए। तो मेरे को ये था कि मैं पैसे जोड़ लूँ पहले, फिर लगाऊंगा। तो अब 3 साल में ये समझ आया कि ये पैसे जुड़ने नहीं, और मैं शुरू कर सकता नहीं। तो मैं परमानंद महाराज जी को सुनता हूँ, है ना। उनसे मैंने बहुत अभी सुनने लगा हूँ, पर मैंने बहुत चीज़ें चेंज की अपने आप में, और बहुत चीज़ें मतलब देखो, बुरी और अच्छी आदतें सब में होती हैं, है ना। किसी में कैसी, किसी में कैसी। तो दूध का दूल्हा या वही परफेक्ट तो कोई है नहीं, है ना। मैं ये नहीं बोलता मैं तो बहुत सच्चा हूँ, हाँ सच्चा तो मैं, झूठ नहीं बोलता इतनी नहीं। वो तो किसी भले के लिए बोल दी तो बोल दी, पर मैं अपने लिए कभी झूठ नहीं बोलता कि मैं बच जाऊँ या मैं निकल जाऊँ यहाँ से ना। गलती हो गई तो हो गई, मान ली, सच बोल दिया, बात खत्म। तो वहाँ से मैंने बहुत सीखा कि ये पैसे जुड़ने नहीं, जितना मैं सोच रहा हूँ ना, जितना मैं आगे तक सोच के चल रहा हूँ मुझे ये करना है, उतने पैसे कभी जुड़ने नहीं मेरे पास, मेरे को पता है। तो अब मैं क्या करने लग गया कि जितना है ना, जितना मैं कमा रहा हूँ भाई, उसमें से ही मैं चाहिए 10 रुपये निकालूँ, चाहिए मैं 1000 रुपये निकालूँ, मेरे को उसमें से ही निकालना है। ये मैंने अपना नियम बना लिया। सेवा का भाव आ गया अभी, वो तो शुरू से ही है, शुरू से ही है। सेवा का भाव तो मेरी फैमिली ऐसी लगा लो, मेरे माँ बाप ऐसे लगा लो, जिन्होंने मतलब उनसे, या मेरी जो भी फैमिली रही है उनसे वो अपने आप ही आ गया। मेरे पिताजी भी बढ़िया, मतलब उन पे पैसे कभी, मतलब हमारे पे पैसे आए भी, और हमने पर ये नहीं किया कि जोड़ लिए, या मतलब चलता रहा। लाइफस्टाइल ऐसी है कि अब भी सबको लगता है पता ना बहुत कितने पैसे होंगे, बट अब भी मेरा लोन देख लोगे ना आप एक बार, हिस्ट्री खोल के देख लेना या बैंक डिटेल देख लेना, मेरा कितना लोन चल रहा है। आप लोन बता रहे हो, बस पैसे तो है आपके पास। नहीं, मैं आप हमारी घर की बैंक डिटेल देख लेना, हमारे अकाउंट में कितने पैसे, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से कमाता हूँ, हर महीने इकट्ठे करके बैंक में डाल देता हूँ, किस्तें कटती हैं, सैलरी जाती हैं, थोड़ा बहुत बच गया, घर वालों को दे दिया या कुछ और खर्चे में निकाल दिया। और मेरा एक सबसे प्लस पॉइंट रहा है कि जब से मैंने काम शुरू किया, अपनी जिम करी है, मेरे कभी काम नहीं रुकता यहाँ पे। अब कभी भी आ जाए ना, कुछ ना कुछ बनता रहेगा। बिल्कुल। तो मैं कमाता हूँ और लगाता हूँ, अब मैं उसी में से कुछ निकाल लेता हूँ, और मेरे को जो करना होता है मैं वो कर देता हूँ, है ना। तो अभी बहुत बड़े बड़े एम है, और वो मैं करूँगा। मतलब मेरा मकसद अब वो ऐसा नहीं है जीने का कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने 2 टाइम की रोटी मिल जाए और यार दोस्तों में बैठ जाऊँ ना। मतलब मेरे को ऐसी आदत हो गई कि भाई करना है तो करना है,
अब मेरे को यहाँ मज़ा आता है काम करने में, मेरे को खाना खिलाने में मेरे को शुरू से ही आदत है, स्कूल टाइम से ही। मैं अपनी लाइफ की एक बात बताता हूँ आपको, मैंने आज तक मेरा रिकॉर्ड है, स्कूल में जब से मेरे को याद है मैंने कभी अकेले कोई चीज़ नहीं खाई है। ठीक है। पहले मेरी सिस्टर थी घर पे, तो हम शेयर करके खाते थे। हाँ ठीक है, मम्मी पापा थे, हम जो भी थे फैमिली में हम शेयर करके खाते थे। उसके बाद स्कूल आया, स्कूल में गया तो मेरे यार दोस्त कोई ना कोई मेरे साथ मिलेगा आपको। मेरे को याद है अच्छे से, मैंने आज तक जहाँ तक मेरे को याद है मैंने कभी दुकान पे, किसी कैफ़े में, किसी रेहड़ी पे अकेले खड़े होकर खाया हो, कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे को जहाँ तक याद है कि मैंने खाया ही नहीं कभी ऐसा। अच्छा, मैम आपको स्कूल में मिली है ना? मेरी वाइफ? हाँ, लाइफ पार्टनर। हाँ, वो तो मतलब उसकी भी अलग स्टोरी है। अच्छा। स्टोरी मेरी सारी ऐसी है कि भगवान ने पहले लिख के भेजी है ऐसे ऐसे। ठीक है। चीजें देखो, मेहनत तो है भाई, है ना। अब मैं पैसे ही मान के चलूँ तो मैं नहीं कर रहा कुछ भी पैसों के लिए, मतलब मेरे को कुछ नहीं बच रहा इतना काम करने के बाद ही। पर ये है कि लाइफ में मैं बिजी हूँ, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ और बिजी रहना बड़ा जरूरी हाँ। है। मेरे को खुशी कब होती है, तब बाहर के लोग आके कहते हैं ना कि यार भाई आप इतनी मेहनत करते कैसे हो, मतलब आप इतना, जिम भी खोल लिया आपने, जिम भी चल रहा है आपका, आप यहाँ खाना भी बनाते हो, सब कुछ करते हो, सर्व भी करते हो, बिल भी करते हो। और जब लोग आके खाना खाते हैं ना, ये बोलते हैं कि हम इतनी दूर सिर्फ आपके व्यवहार की वजह से आते हैं, है ना। खाना तो दूसरा नंबर, पहला आपका व्यवहार है। तब सुकून मिलता है कि चलो पैसा तो पैसा कमा मान लो, लिया अब जाएगा। मेरा व्यवहार अच्छा है, मेरे से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट के और बहुत बड़े बड़े लोग मेरे से जुड़ रहे हैं यहाँ पे। और मैं सबका मतलब, मेरे लिए चाहे रिक्शा वाला आ जाए, चाहे कोई एमएलए आ जाए, चाहे कोई मंत्री आ जाए, मेरे लिए वो भाव सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि रिक्शे वाला है, नहीं भाई तू हाँ इसको देखो भाई खिलाओ ना। अगर वो बैठा है और मैं खिला रहा हूँ तो मैं उसको भी खिलाऊंगा, और कोई बड़ा आदमी बैठे तो मैं उसको भी खिलाऊंगा। मेरा भाव हमेशा ये रहता है, खाने के लिए, खिलाने के लिए मेरे को शुरू से अच्छा लगता है। मैं अपने घर भी ऐसे करता हूँ, मैं मार्केट होता हूँ तो कुछ लाना होता है तो मैं पूछता हूँ कि घर क्या लाना, कुछ तो मना कर देते हैं ना, फिर भी मैं चलिए ले आता हूँ, थोड़ा सा खा लेना। तो मैं कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ। मेरा स्टाफ है, अब मैं तो क्या ही बताऊँ, मेरे स्टाफ से कभी पूछना आप एक बात बताइए। मेरा स्टाफ है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरा स्टाफ है, इनसे कभी पूछना मेरे बारे में। मैं इनके सामने कभी बैठ के अकेला खाता नहीं हूँ। अगर मैं एक फ्रूट भी खा रहा हूँ ना और ये खड़े मेरे पास या इधर उधर हैं, तो मैं उसमें से आधे से कम ही खाता हूँ और बाकी मैं इनको देता हूँ, भाई तुम शेयर कर लो। क्योंकि मेरी अंतरात्मा, मतलब मेरे को मेरी आदत ऐसी है, मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं खा लूँ इसको। या मैं खा रहा हूँ और बाहर किसी ने मांग लिया, जैसे मान लो मैं गाड़ी में कुछ खाने गया, मार्केट गया, तो किसी बड़े ने या छोटे ने मांग लिया, तो एक बार मैं बोल दिया कि नहीं है जा भाई, चेंज नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैं उसको खाता तो मेरे को लगता नहीं यार मैं इसको खा कैसे सकता हूँ। वो आदमी चलो उसकी आदत है, वो भीख मांगता है रोज, चाहे वो उनका बिजनेस हो, चाहे कुछ भी लगा लो, पर वो मेरे से तो मांग रहा है ना। बिल्कुल। तो मेरा फर्ज तो देना है, चाहे उसमें से मैं खाने का आधा दूँ चाहे पूरा दूँ, पैसे नहीं दूंगा। तो ये चीज़ मैंने शुरू कर दी, पैसे में देता ही नहीं किसी को। ठीक है। क्या पता वो किस स्कैम के अंदर है, किस स्कैम के? कोई मंगवा रहा है, खुद मांग रहे हैं, या उनको बिजनेस है उनका, तो उसको क्या करता हूँ मैं कि भाई तू खा ले। और कभी बंद चीज़ नहीं दिलाता मैं कि नमक का पैकेट दे दो, आटा दे देना, बर्गर खा ले, पिज़्ज़ा खा ले। मार्केट में यही मिलता है। हाँ, यही मिलता है। जो कुछ खाना है ना खुला खा ले, यहीं खड़ा हो मेरे सामने, सही तेरे बात। पेट में जाना चाहिए बस। अब मैं ये करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए आप, काफी लोगों ने आपसे बोला होगा, जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम मिला था, मैं ये बोला था भाई आप किच्चा सुदीप जैसे लगते हो ना, किच्चा साउथ सुदीप। में जो एक्टर है उसके जैसे लगते हो। भाई आपने नहीं है, हाँ। मतलब मेरे को जितने भी नए लोग मिले ना, जैसे आप मेरे लिए नए थे, है ना, पहली बार आप मेरे से मिले थे उस टाइम पे शायद, बिल्कुल। जितने भी मेरे से नए लोग मिले हैं ना आज तक, अब तो वो नए नहीं रहे, अब तो उनसे बॉन्डिंग हो गई, मेरी बातचीत हो जाती है। बट मेरे को लगभग 100 के आसपास लोगों ने बोला होगा कि आप किच्चा सुदीप जैसे लगते हो। ठीक है, ये बोला कि भाई आप साउथ से हो क्या, कि आप साउथ जैसे लगते हो। आप बेंगलुरु वाली भी एक किस्सा था कि भाई वो हाँ। आपको यही मानते थे कि आप साउथ से ही हो, हाँ। है ना। मैं अभी जो थेरेपी के लिए गया था बेंगलोर, हाँ। तो मैं क्या करता था यार, देख मतलब मैंने काम किया हुआ है तो थोड़ा सा तो रहता ही है कि मैं चेक करता रहता हूँ। अब तो मेरी फिजिक देखोगे तो मैं काफ़ी टाइम से, मेरी तबीयत खराब थी पिछले 3 महीने से, तो मैं ना फिटनेस में था और यहाँ काम इतना ज़्यादा था कि भाई हीट के अंदर काम करना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें उल्ट पुल्ट हो गई। वरना मेरी फिजिक शुरू से अच्छी रही है। 2010 से लेकर 2000 तब तक मैंने रेस्टोरेंट खोला, 24 तक मैंने कभी अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा। कॉलेज में मेरे दोस्त थे, रेवाड़ी के बहुत दोस्त थे मेरे बचपन के, है ना। अब नाम लूंगा तो पूरी लिस्ट भर जाएगी, बट वो सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे मैं किन किन का नाम लूंगा। बिल्कुल।
है ना। तो क्योंकि मेरे बचपन से जो दोस्त रहे वही आज तक हैं, तो नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। पूरे मतलब जो हमारे को जानते हैं उनको सबको पता है कि ये उस सर्कल से हैं और इसके दोस्त वही हैं आज भी। तो उनसे पूछना, मैं 4 साल में कहीं घूमने नहीं गया। मेरा रहता था कि कॉलेज से रूम से बाइक उठाई, जिम से फिर अपने मील बना के जो भी खाया पिया। मैच भी नहीं जाता था मैं, मैच के अंदर भी बहुत कम जाता था। तो जिम मैंने कभी छोड़ा नहीं। अब पहली बार मैंने लाइफ में इतने टाइम तक जिम छोड़ा है। और छोड़ा उससे पहले मैंने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। जब ये रेस्टोरेंट खुल रहा था उससे पहले मैंने ट्रांसफॉर्म किया। और 2-3 मेरे प्रोजेक्ट्स थे जो अब तक भी पेंडिंग पड़े हैं, उन पे काम करना था। उनकी एक मतलब मेरे को लुक टेस्ट के लिए मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था, मैं कैसे लुक रखूँ उस गाने में। तो वो अटक ही गए साले, अब तक वो फंसे ही हुए हैं। अब इतना मेरे पे टाइम नहीं है कि मैं उनको निकालूं, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ पूरा। आपने थिएटर भी किया हुआ है ना? मैंने थिएटर किया हुआ है। और गुड़गांव में थे, दिल्ली में थे? मैं था गुड़गांव में, MG रोड पे। अरुण मारवा सर है, ठीक है, जहाँ से आपके राजकुमार राव जी ने भी वहाँ प्ले किया हुआ है। एक शारांश नाम से है शायद वो प्ले। मतलब मैंने प्ले किया है, मतलब थिएटर किया है, प्ले नहीं किया। प्ले में एक बार किया था, वो बुद्ध बन के खड़ा था मैं, बस डायलॉग नहीं थे मेरे। अच्छा, बुद्ध बन के खड़े हुए थे। अब इतने बड़े देखो, मैं बहुत लंबी स्टोरी है कि मैं आवाज से कब तक जूझा, अपनी आवाज से। मैंने बहुत मजाक उड़वाया अपना आवाज के पीछे। अब छोड़ दिया कि भाई तू हंस ले, कोई बात नहीं, कभी ना कभी कुछ बनेंगे तो अपने आप लोग जान लेंगे। वैसे आपकी आवाज ठीक है, लेकिन रहता है जैसे सबको अपनी अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती। किसी को मेरी लगती नहीं तो बोल देते हैं भाई आपकी आवाज पतली है या आपकी आवाज। और मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा। एक टाइम तो ऐसा आ गया था, मैं बात करना भी पसंद नहीं करता था किसी से। ये थोड़ा फिर बोलेगा कि भाई तेरी आवाज ऐसी है, फिर मैं इसको 2 बात बोलूंगा, फिर मैं बात ही नहीं करता था। बीच में ऐसा समय भी आ गया था, फिर मैंने सोचा यार जब भगवान ने दे दी हो जाएगी साड़ी सही होगी तो, नहीं तो इसी आवाज में कुछ कर लेंगे, है ना। तो मैं जब कॉलेज गया ना, बीच में एक कॉलेज का किस्सा बताता हूँ। तो मैं कॉलेज गया ना, तो मैं ये सोच के गया था कि भाई बड़ा कॉलेज है, ठीक है, साढ़े थिएटर करने को मिलेगा, हो सकता है बाहर निकल जाए वहाँ से। पढ़ने के मकसद से तब भी नहीं गया मैं। मानव रचना, हाँ, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो मेरा एक गाना मैंने वहीं शूट किया हुआ है, अगला बर्थडे। ठीक है। तो मेरा मकसद ये था कि पापा ने कह दी बीटेक करानी, जिस कॉलेज में कहेगा उसमें करा दूंगा। ठीक है, सप्ली मैंने क्लियर कर ली थी। मेरे एक टीचर है ललित मोहन, ठीक है, वो इंसान ऐसे हैं, मैं कुछ भी बन जाऊंगा ना भाई, देख मतलब मेरे को उस सप्ली से निकालने वाले वही हैं, है ना। मेरे पापा ने बहुत बोला मेरे को कि तू ललित मोहन सर के पास जा पहले 12th में। तो मेरे को लगता था कि ललित मोहन, उनका नाम जैसे ललित मोहन है, तो मेरे को लगता था कि कोई बड़े आदमी है। और वो एज इनकी थी नहीं इतनी उस टाइम पे ना, कम एज की, अब भी कम एज है उनकी, हमारे से 10 साल बड़े होंगे, ज़्यादा 12 साल। तो मेरे को लगता था यार पापा पता नहीं किस कोई बुजुर्ग मास्टर उनके पास भेज रहे ललित मोहन। फिर जब सप्ली आई फिर मैंने पापा से कहा पापा भेजो यार ललित मोहन के पास से सप्ली क्लियर करनी है। फिर मैंने जाकर देखा तो मैं कहा यार भाई आप हो गए ललित मोहन। मैं कहा यार ये तो बहुत जवान है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तो उन्होंने पढ़ा के और मेरे को खुशी बहुत हुई भाई। मैंने पूरी मेहनत करी और उस टाइम की भी बहुत अलग स्टोरी रही है मेरी। जब मेरी सप्ली टूटी ना, तो मेरे को आज भी याद है 1-1.5 महीना मैं ऐसा पढ़ा था। मतलब ललित भाई ने ये बोल दिया था मेरे को, मैंने उनको बोला कि भाई मैं हूँ 0 केमिस्ट्री में, मेरे को नहीं आता कुछ भी। उन्होंने कहा कि तू 0 से ही शुरू कराऊंगा, बस जो यहाँ पढ़ाऊंगा घर जाके रिटर्न करना है और उसको याद करना है, अगले दिन मैं पूछूंगा। और मेरी आदत शुरू से रही है कि जो मैं लिख लेता हूँ ना वो मैं भूलता नहीं हूँ। आज भी मेरा रजिस्टर उठा लेना आप, मैंने अब तक भी डिजिटली मतलब इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह में कभी भी मैंने भी रिकॉर्ड नहीं रखा है, मेरा रजिस्टर है। और मैं आज भी लिखता हूँ हर चीज़। जिम को मेरे 3 साल हो गए जिस दिन से खुली, और आज तक सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको उसमें। बिल्कुल, कौन बच्चा आया, कितनी सेल हुई, क्या है क्या नहीं है, 1 रुपया भी अगर खर्च करता हूँ वो भी लिखता हूँ मैं। बहुत बैलेंस, तभी तो मैं तीसरे बिजनेस पे हूँ। बिल्कुल, ये बात मेरे गुरुजी ने कही थी, उन पे भी आऊँगा भी, है ना। तो ललित भाई ने कहा था कि बस ये करना है तेरे को। तो मैंने अपनी रूटीन बना ली थी। मैं मतलब मेरे को कभी मज़ा नहीं आया कि मेरी सप्ली आ गई, मैं अंदर वो होता था यार, मैं चीज़ें छोड़ देता था पहले। इस पे भी अलग स्टोरी है। तो मैंने भाई मेरी रूटीन थी। अब मैं पढ़ता कैसे था, हमारे गांव में दूसरा गांव है सेबाजपुरा, तो वहाँ एक भाई अंडे की दुकान लगाते थे। ठीक है। तो मैं क्या करता था, जिम मेरे पापा ने छुड़वा दी थी मेरी, छुड़वाई होती थी कि उनको पता था कि ये एक चीज़ नहीं छोड़ सकता, इसके लिए कुछ भी कर सकता है ये। तो वो सारा गुस्सा क्या करते थे, आज तक उन्होंने कभी हाथ उठाया नहीं, कभी कुछ नहीं। वो बोलना बंद कर देते और ये बोलते थे कि इसकी जिम बंद आज से। जिम तो करनी है भाई, मैं छोड़ ही नहीं सकता जिम। तो मैंने कहा अब पढ़ना पड़ेगा, अपने सप्ली तोड़ते हैं, क्योंकि कॉलेज भी जाना, सारे दोस्त चले गए। तो
वो अंडे की कहानी ऐसी थी, मैं शाम को जाता था, रात को मैं पढ़ता था लेट तक। दिन में मेरे से नहीं पढ़ाई होती थी, मैं रात को पढ़ता था लेट तक। तो मैं अपने जाता, अंडे खाता पहले, फिर मैं वहाँ से एन पेन लीबे टॉफी लेता था 10 या 12। मेरे को तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता। एन पेन लीबे यही होगी शायद, मैं बोलूंगा नहीं, यही होगी मेरे हिसाब से, तो पता नहीं कुछ होगी यार, गलत बोल दिया लीबे ऐसा कुछ जो भी है। तो मैं वहाँ से 10 से 12 टॉफी लाता था। हाँ। फिर मैं पढ़ने बैठता था, तो मम्मी सोते टाइम एक चाय देती थी मेरे को, मैं वो चाय पी के पढ़ने बैठता था। उसके आधे घंटे बाद मैं टॉफियाँ खानी शुरू कर देता था, नींद नहीं आती थी फिर। और ऐसे करके मैंने पूरा 1 महीना दबा के टॉफी खाई, चाय पी, अंडे खाए, और मैंने पढ़ा। और मैं पेपर दे के आया, और जब पेपर दे के आया ना, तो मेरे पापा को टेंशन थी कि पता नहीं अब की बार भी होगा नहीं होगा। मैं पेपर दे के आया, सब स्कूल में ऐसे थे, मतलब किसी का भी सप्ली है, किसी की दुबारी दे रहा है कोई 1 साल से, भाई बता दे भाई बता दे। मैंने पहले पेपर पढ़ लिया, मेरे को सारा जो आता है पूरा लिख के आया मैं हुआ हालांकि 35 नंबर के आसपास ही पास आउट, इतने नंबर आए थे मेरे। बट वो नंबर मेहनत के थे भाई। वो नंबर मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई थी वो पेपर करके कि देख मेरे को, मतलब मैं पढ़ाऊँ और मेरे को आता है सारा। मैंने पूरे टाइम पे जब मैंने पेपर मिला ना मेरे को, तो मैंने ऐसे नज़र नहीं उठाई इधर उधर की कोई कुछ बता दे। हालांकि और पेपर में रहा ऐसा कि यार 2-4 क्वेश्चन और बता दे कोई, बट वो पेपर ऐसा था, भाई ने इतना पढ़ा दिया था कि मैंने सारा पेपर किया। और मैं तुरंत आया घर, मैंने मैच किया और मैंने फ़ोन कर दिया भाई को कि भाई मैं पास हूँ, कोई नहीं सकता। पापा बोले दिखा, मैं बोला मैं 100% पास हूँ इस बार। फिर मैं भाई के पास गया, पेपर मिलाया, भाई बोला तू बिंदास अपने जा आराम कर। फिर रिजल्ट आया तो एक भाई है मेरे दिल्ली पुलिस में है, बलवान, वो भी एक शांत आदमी है और बहुत साफ दिल है, और सपोर्ट उसकी हमेशा रहती है मेरे लिए, है ना, कैसे भी लगा लो वो हमेशा खड़ा रहता है। एक वो आदमी जिसको मैं कभी नहीं बोल सकता, और उसके लिए मैं मतलब खड़ा ही हूँ यार, हमेशा ही जिसका जुड़ा हूँ उसके लिए खड़ा ही हूँ। तो उसने मेरा रिजल्ट देखा, तो वो ही बोला कि भाई नहीं हुआ तेरा। मैं बोला हो ही नहीं सकता, जैसे रहता है ना कि यहाँ नेट नहीं चल रहा, तो वहाँ से पूछा, तो बहन को बोला उसने कि निकेश का तो नहीं हुआ। बहन बोली तू पागल तो नहीं है, सही से बता दे। मैं आराम से सो रहा, मेरे को पता था मैं पास हूँ, वो अंदर से फीलिंग आ जाती है। बहन बोली कि वो यूँ कह रहा नहीं हुआ, मैं हो ही नहीं सकता, पास हूँ मैं। उससे कहे स्क्रीनशॉट भेजेगा, फिर कह रहे पास है। तो मतलब इतनी खुशी नहीं हुई मेरे को, क्योंकि मेरे को पता था पहले ही मैं पास हुई। फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में ये सोच के गया, जैसे मैंने बताया आपको, भाई बड़ा कॉलेज है, एक्टिंग वैक्टिंग के लिए निकल जाएंगे कहीं, मतलब कुछ तो सीखेंगे थिएटर वगैरह। और हालांकि मैंने कॉलेज से बहुत कुछ सीखा भाई। आज मैं यहाँ इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, ये सब बाहर निकलने से हुआ है। अच्छे मैं मेरी स्कूलिंग जो है होली चाइल्ड स्कूल से हुई शुरू से, तो वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, है ना। बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे टीचर मिले, बहुत बढ़िया माहौल मिला, और वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। मेरे को कोई कहता नहीं था मैं गाँव से हूँ, ठीक है। आज भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो कोई कहता ही नहीं कि मैं गाँव से हूँ। सब पूछते हैं आप कहाँ से हो, यहाँ पे रेंट पे कर रखा है, मैं जी मैं इसी गाँव का हूँ, है ना। तो वो चीज़ें तो भाई बाहर जाने से और पढ़ने से हुआ, पर माँ बाप का तो कह ही नहीं सकते जो उन्होंने किया है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ आज उनके लिए, मेरा मकसद ही यही है। नहीं तो मैं आज कहीं और होता, अगर मैं गांव छोड़ देता ना, पर मैं अपनी फैमिली को मतलब थोड़ा सा दूर रह लेता, तो मैं आज कहीं और मिलता आपको। बट मेरा एम शुरू से यही रहा है कि नहीं, करना जो कुछ करना है अपने घर में रह के करना है, अपने माँ बाप के पास रह के करना है, इनके सामने करना है। तो अभी आपका मतलब विचार है कि आप दोबारा थिएटर करो या फिर मॉडलिंग? नहीं, मॉडलिंग मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी मैं हाथ पाँव मार रहा हूँ। थिएटर तो चलो ठीक है, एक्टिंग लाइन वही, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती, टाइम देना होता है, उतना है नहीं। बाकी अगर बिना डायलॉग के बोले तो लुक्स भी ठीक है और मैं कर लेता हूँ, तो मैं गाने वाने तो कर ही सकता हूँ, और उसमें मेरा काम भी चल रहा है, वो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मेरा शौक है। और उसके लिए मॉडलिंग के लिए बूढ़ा भी कामयाब है और जवान भी कामयाब है ना, उसकी कोई एज नहीं होती, आप कभी भी कर सकते हो, वो मैंने छोड़ना ही नहीं है। वो तो मेरा है कि मैंने करना है चाहिए, अब नहीं तो अब 1-2 गाने 2 साल से पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है, अब भी नहीं छोड़ रहा मैं उनको कि करने हैं, ठीक है। वो तो अब मैंने छोड़ दिया किस्मत पे कि भाई हो सकता है नहीं हो, किस्मत होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होंगे। बिजनेस आप अभी बिजनेस संभाल रहे हो तो टाइम वैसे भी नहीं मिल पाता होगा थोड़ा बहुत ना? नहीं, अभी मतलब मैं, अभी मेरा शरीर भी नहीं है, एक तो मैं ना जब वीक होता हूँ ना बॉडी से, तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि यार जब तक मैं फिट हूँ तो फिर मैं नहीं डरता, मतलब मैं फिर कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं फिजिकली फिट हूँ तो मेरा माइंड 100 गुना काम करेगा, यूँ लगा लो आप। अभी जिम छोड़े हुए काफी समय हो गया, 2-3 महीने हो गए मेरे ख्याल से लगभग। मेरे को जब से मेरा रेस्टोरेंट खुला साल भर से बीच में थोड़ी बहुत कर ली फिर छूट गई। अब 3 महीने से मैं बीमार था, 3 महीने से जब मतलब उस दौरान मिला था, 1 साल हो गया। हाँ,
तब से ही छोड़ा उस हुआ दौरान आप बिल्कुल फिट थे, मतलब कि आप जिम मैं बोल रहा हूँ वैसे ना, fit तो अभी हो, लेकिन तब मैंने रेस्टोरेंट किया ना, तब मैंने ट्रांसफॉर्म किया था अपने आप को। ठीक है। बस फिर रेस्टोरेंट खुला तो इसमें टाइम दिया, फिर स्टाफ नहीं मिला, बहुत मेहनत करी है भाई, है ना। बोलना नहीं चाहिए कैमरे पे कि सब सोचेंगे सिंपैथी लेने के लिए कर रहा है, बता रहा नहीं, है। लेकिन जो बट जिन्होंने देखा है उनको पता है कि आज इतनी भीड़ है तो मेरी मेहनत है तो है ना। मैंने बोला ना आपको, स्ट्रगल मैंने कभी नहीं किया, ना पैसों से, ना कपड़ों से, ना खाने पीने से, ना गाड़ियों से, ना बाइक से। होता ना भाई मेरे पास थी नहीं, मैंने कमा के ली नहीं, ये चीज़ें मेरे पास, मैं ऊब गया हूँ। मतलब मेरा मन ही नहीं करता अब कि मैं ऐसा कुछ, मेरा शौक रहता है ना कि यार मैं अब घूमने जाऊँ या मैं अब ये नए कपड़े ले लूँ। मैंने सब कुछ करके छोड़ दिया। मेरे पापा ने, जब मेरे को ढंग से पहनना भी नहीं आता होगा ना, तब से ब्रांडेड पहना रहे हैं, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये, है ना। ये चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती। मैं ये नहीं कह सकता मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल तो वो होता है कि आपको 2 टाइम की रोटी भी ना मिले, घर बार बेचारा बीमार पड़ा है, फैमिली में कोई है कोई नहीं है। अपना तो लाइफस्टाइल ऐसे रहा है कि पता नहीं कितने पैसे हैं, और आज भी वही मेंटेन है। पापा ने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर हमारे ऊपर प्रॉपर अपनी लाइफस्टाइल उन्होंने ऐसी रखी जैसे गरीबों वाली, है ना। साइकिल पे चलना, अपना शौक सारे खत्म कर देना। शौक तो सबके रहते हैं यार, हमारे माँ बाप के भी होंगे पहले, तो उन्होंने किए नहीं। हाँ, उन्होंने किए नहीं, हमारे ऊपर छोड़ दिया सब कि भाई इनके लिए करना है, तो अब मैं उनके लिए कर रहा हूँ। मेरा मकसद यही कि मेरे माँ बाप को, सत्यराज जैसे मेरे जिम का नाम है, अब किसी को नहीं पता सत्यराज क्या है, मैं बताता हूँ। सत्यराज मेरे मम्मी पापा का नाम है, ठीक है। मेरे पापा का नाम है सत्यवीर, मम्मी का नाम है राजबाला। तो सत्या और राज, ये बहुत पहले से था मेरे दिमाग में कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँगा ना तो मतलब माँ बाप के नाम से करूँगा पहला। तो ऐसे बैठे बैठे मैंने ये नाम बनाया था कि मैं सोच रहा कि दोनों का यार, मतलब ऐसा क्या करूँ कि दोनों का नाम आए उसमें, तो ये ऑटोमेटिक ही बन गया एकदम से मेरे दिमाग में सत्यराज। फिर सत्यराज मैंने लगाना शुरू किया अपने नाम के पीछे ना, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे मैंने लगाना शुरू किया। फिर जिम खुली तो मैंने सत्यराज फिटनेस टाउन, SFT, शॉर्ट फॉर्म भी अच्छा हुआ और पूरा नाम भी बढ़िया हुआ। तो पूछते हैं लोग भाई सत्यराज क्या, मतलब गोत्र है क्या है, आपका गोत्र है या क्या है, तो मैं फिर बताता हूँ नहीं भाई माँ बाप का नाम है। तो पहली शुरुआत मैंने वहाँ से करी थी, तो ये अब सत्यराज से सत्यराज हो गए, है ना। बिजनेस 1 से 3 हो गए। हाँ, अभी अपन ने शायद फ्रेंचाइजी भी ली है मेरे ख्याल से। हाँ, अभी एक मेरी उस पे काम चल फ्रेंचाइजी रहा है है फास्ट फूड की, वो सेक्टर 3 कॉम्प्लेक्स में रेवाड़ी में, उस पे काम चल रहा है। वो भी, हाँ, उस पे भी काम चल रहा है ना। उस पे भी काम चल रहा है। अभी ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा हो गया, अभी तो शुरुआत है, तो थोड़ा तो करना पड़ता है उसमें ना। पहली बार अपना दिमाग यूज नहीं किया, है ना। और मैंने मतलब वो मेरे दोस्त के साथ किए मैंने वो, ठीक है। और हम दोनों ने दिमाग यूज नहीं किया, पता नहीं वो क्या समय था हमारा, उसने भी ऐसी और मैंने भी, दोनों ने मिलके कर दिया वो। बट ठीक है, वो ग्रो करेंगे ऐसी बात नहीं है, बट जो हमारे को उम्मीदें थी उस पर नहीं है वो। फिर मैं कई बार सोचता हूँ कि यार मैंने ये चीज़ें मैंने अपने दिमाग से की और मतलब टाइम देख के किया। मैंने जिम में भी बहुत टाइम दिया, बहुत टाइम तक मैंने 1 साल तक लगभग चीज़ों को पूछा कि भाई कितने में, क्योंकि पैसा था नहीं उस टाइम पे। देखो पैसा आने से कितना फ़र्क होता है ना। अब पैसा मतलब मैंने फ्रेंचाइजी जो करी तो मेरे को इजीली लोन मिल गया। इजीली तो क्या मतलब थोड़ी सी भाग दौड़ की मैंने, और मेरे पहले लोन चल रहा था तो मेरे को और मिल गया, तो मैंने वो इन्वेस्ट कर दिए। तब मैंने शुरुआत की तो मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, और गांव के अंदर घर वालों ने मना तो नहीं किया, पर उनको डाउट था कि यार पैसे वेस्ट हो जाएंगे, अंदर जिम नहीं चलेगा। बट मैं फिटनेस में रहा हूँ काफ़ी टाइम तक, तो मेरे को पता था कि लोगों को क्या चाहिए अब, है ना। तो मैं मतलब पॉजिटिव था बहुत कि चलेगी यहाँ पे, और वो हुआ। मैंने खोली और मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स थे, बहुत लगभग डॉक्टर्स मेरे पास थे, और एडवोकेट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, मतलब बहुत क्रीम क्राउड था मेरे पास। खुले में भी है जिम। हाँ, मतलब एक मैंने सोच के किया था वो मैं उसमें सक्सेस हुआ। ठीक है। मैंने रेस्टोरेंट किया इधर, तो ये मेरा मकसद था। ये मैंने क्यों किया, देखो जिम मेरे को पसंद थी, मेरे को पता था लाइफ टाइम मेरे को जिम करना है, तो भाई आगे जॉब करूंगा तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने जिम खोला, है ना। खाने में मेरे को आलू के पराठे बहुत पसंद थे, तो मैंने सोचा कि यार कुछ, क्योंकि मैं पराठे खाने जाता था बहुत दूर। अच्छा, आलू के पराठे पसंद? हाँ, मेरे को आलू के पराठे पसंद थे सही में, और अब मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि अब मैं खिला के मेरा पेट ऐसा हो गया, भर गया है देख देख के उनको। बट मैंने पराठे मेरे को बहुत पसंद थे, तो यहाँ आसपास थे नहीं कोई ढंग के, तो मैं बहुत दूर जाता था खाने। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना ऐसा कुछ प्योर चीज़ खिलाई जाए लोगों को ना, कोई अच्छा खाना खिलाया जाए। तो मैंने ये एक डेमो बेस पे शुरू किया था मैंने,
और 1 साल में मैं इतना ग्रो कर गया कि मैंने बहुत कुछ इधर, मतलब लोग ढूंढ के आते हैं, है ना, तो मैं अच्छी चीज़ दे रहा हूँ तभी आते हैं। हम सारी चीज़ें जितना हो सकता है हम घर से यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद हम बाहर का भी कर रहे हैं, तो जो टॉप नॉच आ रहा है ना बाहर का, जो मतलब रेवाड़ी में मानते हैं कोई कि भाई यहाँ इसके यहाँ से अच्छा सामान आता है, तो वहाँ से वो हमारा आता है ना। होटल वाला काम ही नहीं है। आप पूरा 1 साल तीनों टाइम मेरे यहाँ का खाना खा सकते हो। अगर आपके पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए या होता है ना जैसे होटल का रेगुलर खाते हैं, तो कुछ हो जाए तो मैं पूरा होटल आपके नाम करा दूंगा, है ना। मतलब जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि घर का खाना मिले लोगों को। तो ये मेरा बहुत बढ़िया रहा और इसको तो मैं अभी और ग्रो करूँगा भगवान ने चाहे तो। ये जो मेरे एम्स हैं आगे तक के, जो मैं सोच के बैठा हूँ, वहाँ तक मुझे यही ले जाएगा अब, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को दिख गया कि भाई ये चीज़ लोगों को भी एक मैं अच्छा चीज़ दे रहा हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ मेरा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी चीज़ खाएँ। और प्राइस रेंज भी हमने ऐसा किया हुआ है कि जितना हो सके, चाहे एक 100 रुपये भी कोई लेके आएगा ना, यहाँ 100 रुपये है भाई मेरे पास, वो भी खाना खा के जाएगा यहाँ से पेट भर के। मतलब एक पराठा खा लेगा हमारा 80-90 रुपये का, और उसके बाद छाछ वाछ भी पी लेगा घर की, तो भी उसको पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। और बाकी नहीं होता तो हम खाने के लिए किसी को मना ही नहीं है ना। अच्छा, मैम से आप फर्स्ट टाइम कैसे मिले? मैं फर्स्ट टाइम मैम से, हमारे जैसे रिलेशन में है वो, है ना। उनकी जो सिस्टर वगैरह हैं वो मेरे मतलब मेरे जो भाई हैं, कज़न बुआ के लड़के, उनके हैं। तो हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है। तो बचपन में रहता ना कि भाई तेरी शादी से करा देंगे, ये तो गांव में चलता ही है ना। तो वो चीज़ शुरू से रही। फिर मेरा हमेशा से ये रहा कि मतलब ऐसी लड़की से बात हो जिसकी शादी हो जाए, है ना। तो मेरी गर्लफ्रेंड कोई रही नहीं, ठीक है, कॉलेज तक नहीं रही। तो इसी बात हुई पहली बार, वो भी जैसे भाई के बच्चे उन्होंने करा दी झूठ बोल के कि वो आपके नंबर मांग रहे, वो आपके नंबर मांग रहे, कैसे न कैसे हमारी बात हो गई। तो मैं कॉलेज टाइम में था तब, लगभग 2017 नहीं, आपकी स्कूलिंग भी साथ हुई है मेरे ख्याल से। हम 1 साल साथ थे सूर्य स्कूल में। और इसके बीच वो मेरे से मिली और मेरा दोस्त छोटा उस टाइम पे मेरे से, उसको मैं वो तो धोखा ही बोलता है, तुम धोखा दिया आज तक। तो हमारा कुछ मतलब ऐसा था कि हम साथ चले गए थे बाहर, मेरे दोस्त और मैं, जिसका मैं बताता हूँ ललित। मैं RPS महेंद्रगढ़ गया था, वहाँ फिर मेरा मन लगा नहीं तो मैं वहाँ से छोड़ आया। ठीक है। मेरे को लगा था मैं छोड़ूंगा तो इसकी भी छुड़वा देंगे घर वाले, ये भी आ जाएगा। उसके लिए गेट बंद हो गया, नहीं भाई तू यहीं पड़ेगा। और मैं रह गया, मैं तो आ गया। यहाँ मैं 2 बार कहा हूँ घर वालों को वैसे मन नहीं लगता था मेरे बिना। बोले ठीक है तू यहाँ पढ़ ले, कोई नहीं। फिर भी मेरा एम यही था कि मैं 1 साल ही पढ़ूंगा यहाँ, अगले साल वो रेवाड़ी आ जाएगा RPS में, तो मेरे को रेवाड़ी RPS में ही जाना है। और उसके लिए मैंने बहुत धक्के खाए एडमिशन के लिए भी। और मैं सूरज मैंने छोड़ा तब की तुम्हारी भाभी उसी स्कूल में थी, ठीक है, बट दोस्त पहले, है ना भाई, उसको छोड़ के आया हूँ मैं वहाँ, तो उसके पास जाना जरूरी है। तो हम 1 साल साथ थे। वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा डांस किया था, कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ भी लोग जाने लग गए थे मेरे को, ठीक है, कि हाँ। बट फिर मैं जल्दी कुछ महीने तो रहा था मैं वहाँ पे, फिर मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं RPS में आया, फिर हम RPS में रहे साथ, फिर मेरे सप्ली आ गई, वो बताया था पूरी कहानी आपको मैंने। तो ऐसा कुछ रहा था। फिर उसके बाद बातचीत हुई, फिर 2018 में मैंने शादी करी। उससे पहले मुंबई भी गया एक बार, ठीक है। मतलब मुंबई आप स्पेशली मूवीज के पर्पज से गए थे? मैं गया था कि मैं कोई स्कूल ज्वाइन करूं या कोई थिएटर करूं वहाँ पे, ठीक है। मैं पहली बार गया था, मेरी शादी हुई और उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही गया था मैं। तो इधर भी वाइफ का मन नहीं लगना, उधर घर वालों का नहीं लगना। उधर पैसे थे मेरी जेब में अच्छे, मेरे पापा ने डाल के दिए थे, लाख 1.5 लाख रुपए की, या तू कर ले जो करना है भाई, अब बीटेक हो ही गई है। फिर मैंने वहाँ जाके देखा कि यार 1.5 लाख तो कुछ भी नहीं है यहाँ है, तो स्ट्रगल इतना है ना। और फिर घर छोड़ नहीं सकता मैं 10-15 दिन रहा, पर पड़ा रहा आई हुई, मतलब मेरे को दिखा नहीं कुछ। नहीं छोड़ यार, करना होगा तो वहीं से कुछ कर लेंगे, है ना। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था आवाज़ को लेके, आवाज़ से मैं वैसे परेशान था कि मैं कह रही आवाज़ थोड़ी ठीक होगी नहीं, डायलॉग डिलीवरी दे नहीं पाएंगे, तो सैंपल बन के रह जाएंगे, क्या फ़ायदा। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। आवाज़ का क्या चक्कर रहता है? मतलब मेरी जैसे आवाज़ हाई पिच होती है ना, तो जब आवाज़ रिकॉर्ड होगी ना तो वो बहुत पतली आएगी आपको। अच्छा, हाँ। ये आपको महसूस होता है या फिर नहीं? सामने ये मेरे, अरे फोन उठाती, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, फोन काट देता हूँ, फिर मैं हेलो,
हाँ भाई, तो ऐसे बोलना पड़ता ये दिक्कत है। क्या दिक्कत है। फिर कई बार कैसा होता है, जैसे फोन उठाया, ऐसा होता था कि हेलो, हाँ जी मैम, फिर मैं कहता हाँ जी बोलिए, फिर मैं बोलते बोलते आवाज भारी करता था, सॉरी सर, इस साउंड में सॉरी सर, हाँ वैसे अब आया लाइन पे। तो ये चीजें रही, तो मतलब अब मजाक लग रही है, अब मैं सोचता नहीं, तो उस टाइम यार मेंटली तो डिस्टर्ब होते हो आप जिस लाइन में जा रहे हो उसमें आवाज का ही खेल है सारा, ठीक है ना, वहाँ आपकी आवाज ऐसी तो ऐसी मतलब है। मैटर करता है। मैटर तो करता है यार, आपकी मजाक बनती है हर जगह, आप सोच के कुछ जाते हो, अब आपको ऑडियो वीडियो मैच नहीं कर रहा, हाँ, कोई देख रहा भाई बंदा, और या फिर जो डायलॉग है वो मैच नहीं कर रहे। डायलॉग तो दूसरी बात है, अब मेरे को देखते हैं और फिर जैसे आवाज सुनते तो यार अगला तो हंसेगा ही, उसकी भी क्या गलती है। तो वो चीजें बहुत परेशान किया उन चीजों ने, फिर अब आदत हो गई, अब आवाज आए जाए, आवाज आए जाए, कोई तो आप दिक्कत नहीं है। काफी बढ़िया, मतलब कि समय के साथ सब सही हो कुछ जाता है, कर चुके हो अब आप आवाज अभी। के बाकी चल ही रहा है, इतना तो कर लेंगे कुछ ना कुछ तो भाई। पहली बार जब अपन मिले थे, हम्म, अपनी बात हुई थी 2 से ढाई घंटे, समय था लगभग 11 साढ़े 11 बज गए थे, हाँ, और मैं उठ के गया था 12:30 1 बजे के आसपास उठ के गया था। अभी समय है 2 बज रहे हैं रात के। और अभी हमारा और- काम कितने बजे खत्म हुआ था? 11:30, 11:30 रेस्टोरेंट क्लोज हुआ था, हाँ, और उसके बाद हमने शुरू किया था खाना वाना खा के। बिल्कुल। स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत Story हो। बहुत टॉपिक्स है। मैंने जब थिएटर ज्वाइन किया तो थिएटर में क्या होता है, हमारे सर क्या कराते थे, वो जैसे 1 घंटे का मान लो थिएटर, मैंने उसमें भी बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ से जाने, मेरे पे गाड़ी थी उस टाइम पे, तो मैं क्या करता था उस टाइम, मैं सुबह जॉब करता था, ठीक है। मैं ट्रेनिंग देता था सुबह, फिटनेस ट्रेनर था। 5 से गुड़गांव में थे आप या रेवाड़ी में? रेवाड़ी में था मैं। रेवाड़ी में। हाँ, तो मैं सुबह जॉब करता था एक टाइम, ठीक है, उस टाइम मेरे को शायद मिलते होंगे 6,000 7,000 रुपये कुछ। ये कौन से ईयर की ये- बात है वैसे? ये अभी की है, कोविड से पहले की। कोविड से पहले की, हाँ, 2019 शादी के बाद की। ठीक है, 2019-20 के आसपास। हाँ, 19-20 के आसपास, 19 के बाद की है 19 के शादी बाद। मेरी हुई, उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म किया, फिर मैं फिर मैं ट्रेनर लगा। तो मैं सुबह जिम ट्रेनिंग देता था, फिर मैं शाम को 3 बजे मैं यहाँ से कैब में बैठता था, 5 बजे मैं पहुँचता था गुड़गांव MG रोड पे, वहाँ थिएटर है, मैं वहाँ थिएटर गया था, 5 बजे मैं थिएटर पहुँच जाता था, 5 से 8 मेरा थिएटर चलता था, 3 घंटे, जिसमें 1 घंटा हमारे को मिलता था स्टोरी बनाओ, ग्रुप बनते थे, स्टोरी बनाओ और फिर प्ले करके दिखाओ, है ना। तो वहाँ भी मतलब मैं अच्छा कर लेता था। तो एक बार बीच में क्या हो, सर ने कहा कि भाई अपनी अपनी लाइफ स्टोरी बताओ सब, तो सबने बताई थोड़ी, अब मैंने बताई पूरी 1 घंटे की। 1 घंटे की। अब मानोगे नहीं, जितने थिएटर में बच्चे बैठे थे ना, वो ऐसे हो गई, मतलब उनको इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि भाई अभी तो थोड़ा और बता दे। हाँ, और मतलब चीज़ें जो मेरे साथ बीती मैंने सब बताई कि मैंने ये किया है ना, मैं ऐसा यहाँ पहुँचा है जो भी, तो उनको बड़ा मजा आया उस स्टोरी में। तो उन्होंने ये कहा कि भाई थोड़ा सा और, तो वहाँ चीज़ें निकल जाती थी, कोई पूछता था तो मज़ा भी आता था बताने में, कोई सुन रहा है इतनी ध्यान से आपकी चीज़ें कि आपका एम क्या है ना, आपकी सोच कैसी है, तो वो चीज़ें रहती थी। और फिर मैं वहाँ से निकलता था 8 बजे, 8 बजे कैब मिलती थी वहाँ से, बस तो मिलती नहीं थी इको चौक से, कैब मिलती थी वो जिसमें शीशे पे मुँह चिपका था ना जी, जैसे यहाँ शीशा रही हो, सांस भी नहीं आता, इको, और जो आपको आधे घंटे में रेवाड़ी पहुंचा देती है गोली की रफ्तार से, कहीं बीच में पलटेगी तो फिर समझ लो कि सीधा ऊपर। और फुल भरे हाँ, हुए। फुल जगह तो होती नहीं उसमें, शीशे खुलते नहीं पीछे के, अब आदमी यूं बैठा है अरे चिपक के। मूवी भी है ना, भागम भाग में जो ऐसे होता है ना, खिड़की खोलते निकलते हैं बाहर, तो ऐसे ही होता था उसमें। और फिर उसमें क्या है कि हर कैब में जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि बस होती नहीं थी और भीड़ थी ज़्यादा, तो कैब वाले के नंबर ले लिए। वो जैसे इको चौक पहुंचा, बोला खिड़की खोलने से पहले खड़े मिलना, खिड़की खोलती कोई बैठ गया तो फिर मेरे पे जगह नहीं होगी। तो वो निकलता था, फ़ोन करता था मेरे को, मैं वहाँ पहुँचता था, बैठता था। तो मैं वहाँ से 8 बजे निकला, तो 9 साढ़े 9 मतलब 1.5-2 घंटे, तो 1.5 घंटे मान के चलो आप, 9:30 10 बजे में 10 बजे के आसपास घर पहुँचता था, खाना वाना खा के वही 11-12 बज जाते थे, फिर सुबह उठना। मैंने कई महीने तक ऐसा किया, थिएटर भी किया कई महीने तक। फिर वो ऑटोमेटिक भाई नीड बढ़ जाती है ना पैसे की। फिर मैं बीच में गुड़गांव भी शिफ्ट हुआ, फिर मैंने जॉब छोड़ी, मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ कि मैं खाली थिएटर करूँगा और वहीं से मैं थोड़ा स्ट्रगल करूँगा एक्टिंग का। कुछ दिन रहा वहाँ भी, सर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, है ना, टाइम वेस्ट, पूरे दिन कुछ खाने का नहीं, अकेले का। फिर मैं सोचा छोड़ यार, अब कुछ घर ही चलते हैं, मतलब कुछ करते हैं। और फिर वो कोविड आया, तो फिर मैंने बीच में दोनों टाइम की जॉब भी शुरू की थी। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आज मेरे 3 बिजनेस हैं, तो मेरे जो जिम ओनर है मेरे भाई अनु,
है ना, वो मेरे रिलेटिव भी हैं, दीपक भाई, दोनों बढ़िया आदमी हैं, उनका भी मतलब पूरा सपोर्ट था पहले। अगर वो 2000 रुपये बढ़ा देते तो मैं शायद यहाँ नहीं होता। नहीं होता, आप अपना खुद का बिजनेस नहीं कर पाते। मेरे को आज भी याद है, अनु भाई को बोल रहा था मैंने, भाई सैलरी बढ़ा दो। मेरे को ज़्यादा नहीं, उस टाइम 10,000 मेरे को मिलते थे दोनों टाइम के। तो मैं कहा भाई 12,000 कर दो, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी पेट्रोल टियागो। अब उसकी 8,000 का तेल ही लगा था उसमें, फिर खाना पीना मील, मैं जब जिम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो बॉडी फिट रखो, तो 8-10 हज़ार की तो मेरी मील्स थी। तो ये तो हो ही गया, 16-17 हज़ार तो मेरा खर्चा हो गया। पर मेरे पापा ने कभी मेरे को नहीं कहा कि तू जॉब कर, आज तक भी नहीं कहा कि तू ये काम भी कर ले। वो तो अब भी मेरे साथ लग जाते हैं, कभी बर्तन धोता रहता हूँ तो ले मैं धो दूंगा नहीं। तो उनकी तरफ से मेरे को आज तक ही नहीं आया कि भाई तू कमा, आप भी वो इतना कमाते मेरे से ज़्यादा। तो मैं बोलता हूँ नहीं, तो घर से तो कभी सब ये रहा ही नहीं कि भाई प्रेशर की कमाना है। बट मेरा था कि भाई मेरे को जो चीज़ पसंद है मेरे को उसमें करना है, क्योंकि आगे मेरे को जिम करना है अपना, तो मेरे को बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। तो भाई ने कहा कि भाई अभी तो थोड़ी नहीं बढ़ा सकते। चल ठीक है भैया, फिर मैं भाई कंटिन्यू नहीं करूँगा। और उस टाइम आप रेवाड़ी में कर रहे थे? रेवाड़ी में भाई की जिम में ही मैं दोनों टाइम में करवा रहा था ट्रेनिंग। फिर मैंने यार अब पैसे तो बढ़वाने थे, फिर मैंने जॉब के लिए चक्का काटे, कहीं जॉब ही नहीं मिली। कोई 5,000 रुपये दे रहा है दोनों टाइम के, मैं जा रहा हूँ क्रेटा के अंदर, कपड़े पहन रखे मैंने एडिडास के बढ़िया। हाँ, मैं देख रहा हूँ 5,000 रुपये, बंदा जॉब देने आया है, लेने आया है। मैं एक जिम में इंटरव्यू देने गया था, जिम का नाम नहीं लूंगा, क्यों प्रमोट करना है ना, अब तो अपने पास SFT हमारी खुद की जिम। तो मैं गया वहाँ इंटरव्यू देने, तो मेरे को आज भी याद है, मेरे पास ब्लैक क्रेटा थी और मैंने कपड़े पहन रखे थे एडिडास के, ब्लू ट्राउजर नीचे लोअर था, ब्लू टी शर्ट थी, शूज़ भी अच्छे थे, ब्रांडेड एडिडास के थे, मतलब बढ़िया। मैं कोई देख ले तो ये नहीं कहेगा ये ट्रेनर है ना। मैं गया, भाई ने 2-4 सवाल पूछे, भाई ने बोला 5,000 रुपये लो और मेरे से सीखोगे आप बहुत कुछ। मैं बोला यार 5,000 रुपये इतनी बड़ी गाड़ी में मैं आया हूँ, इसमें डीजल लग जाता हफ्ते का 5,000 का, तो उससे ज़्यादा का तो। फिर मैंने देखा यार चलो 5,000 रुपये, मतलब क्या सोच के इसने मेरे को सैलरी पे रखा 5,000 रुपये। 5,000 तो फिर मैं हेल्पर को भी मिल जाते हैं, 300-400 रुपये दिहाड़ी होती है उस टाइम, 12-13 हज़ार तो वही कमा लेते हैं बेचारे। फिर मैंने कहा कि अब जॉब करनी नहीं साड़ी, अब करना तो अपना जिम करना है। फिर मैंने इधर उधर हाथ पाँव मारे, मैंने काम शुरू कर दिया। मेरे को पता था काम शुरू हो गया, जितने हैं इधर उधर से करे पैसे वो लगा देता हूँ, बाकी तो बापू आई फिर। अच्छा, सबको अपनी वैल्यू पता होती है, जैसा आपको पता था मेरी वैल्यू 5,000 नहीं 5 करोड़ है। अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, है ना। तो मैं देख लो कहाँ हूँ अभी। हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर टैलेंट रहे हैं, पर मैं उनको मतलब पता है मेरे साथ क्या था, मैं चीज़ों को छोड़ देता था, मैं बहुत जल्दी स्विच करता था, अब मैं ये करूँगा। बट जब से मैं बिजनेस में घुसा हूँ ना, तो मैंने सोच रखा है कि मैं बंद नहीं करूँगा कोई बिजनेस। ठीक है, अब भाई बिल्कुल ही नहीं उभर पा रहा हूँ उस चीज़ से, लॉस हो रहा तो बात अलग है। बाकी मेरा एम रहता है कि नहीं चलाना है मेरे को, जितना दिन मैं चला सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए भाई, जब तक लीगल तरीके से चल रहा है तो इसको चलाऊँगा। तो मैंने वो छोड़ने वाले ना वो छोड़ दिया बीच में कि अब मेरे को करना तो करना है, मेरे को बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी थी तो करनी थी। पहले ये था कि चलो कर लिया, फिर मन में चल गया, इधर कर दिया, छोड़ दिया, फिर छूट गया। फिर मैंने टारगेट बनाया था कि आप करके ही छोड़ना है फाइनल। तो वो एक मैंने वो चीज़ भी बहुत सीखी बाद में जाके, और मेरे अंदर मेरे को पता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें। अब मैंने अपना पूरा रेस्टोरेंट खुद डिज़ाइन किया हुआ है, पूरा जिम मैंने खुद डिज़ाइन किया है। हालांकि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, फिर भी मैंने मतलब जितना मेरे को मैं समझ सकता हूँ ना लोगों को, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, है ना। कई बार तो मैं कॉलेज में करता था, एक भाई की एक्टिंग बहुत बढ़िया, उसकी तरह बोलता था सेम। अच्छा। हाँ, वो डॉक्टर है वो। तो मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ लोगों को। जब मैं प्ले करता था ना, तो मैं ऐसी एक्टिंग करता था जिनको मैं ऑब्जर्व करता था, जैसे शराबी। मैं प्रॉपर ऑब्जर्व करता हूँ शराबी कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, भिखारी जो बेचारे भीख मांगते हैं। बिल्कुल। तो मैं वही कैरेक्टर करता था वहाँ पे, है ना। एक तो आप एक्टिंग करोगे तो दिख जाओगे आप बनावटी कर रहे हो, एक आप जब करोगे ना किसी कैरेक्टर को पकड़ के, अगर आपने उस कैरेक्टर को पढ़ रखा है या देख रखा है तो आप ऐसा ही करोगे। और मेरा एम, मैं वहाँ थिएटर में भी यही करता था, डायलॉग्स कम करता था, और जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, जो एक चीज़ मतलब जो भी पर्टिकुलर मैं जैसे नाम ले रहा हूँ भाई, शराबी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो करता कैसे है। तो वहाँ मेरे को सर कहते थे कि हाँ तू ऐसे कैरेक्टर किया कर। और छूट गया बीच में, कई बार सोचा भी जाने का वापस कि चले, पर अब भाई अब बहुत आगे निकल चुके हैं, है ना। मच्छर की काटने की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। मच्छर ज़्यादा हो गए भाई,
मच्छर देसी जगह है ना, स्वदेशी चूल्हा है ये, तो यहाँ मच्छर तो मिलेंगे, तो मच्छर मक्खी तो इनसे तो जीवन है। मच्छर भी देसी मिलेंगे। नहीं मक्खी देखो, आपको जीवन चाहिए देसी, आज की सोच में बता दूं आपको, पर आपको मक्खी मच्छर नहीं चाहिए, है ना। आपको खाना चाहिए देसी, आपको उसमें राख नहीं चाहिए, है। और पहले क्या होता था, मच्छरों में पड़े रहते थे, किसी के कभी होता था मलेरिया डेंगू पहले, सुबह उठते थे शरीर पे कितने मच्छरों के निशान होते थे, मुंह पे हाथों पे, कभी बीमार हुआ कोई मच्छरों से। तो जितनी फैसिलिटीज आने लगी अब लोगों को वो चीजें पसंद नहीं चाहिए, वही सही है। इन्वायरमेंट तो बचा ही नहीं अब। बचपन कैसा गया आपका वैसे? बचपन याद नहीं है यार, नहीं याद है। बचपन मेरा बहुत अच्छा गया मेरी बहन के साथ। ठीक है। मेरी जो सिस्टर थी, हम अपने दोनों में ही रहते थे, दोनों बहन भाई। सिस्टर आपसे बड़ी है? मेरे से बड़ी है सिस्टर। और हमारा ऐसा बॉन्ड था कि हम एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, और रहते थे तो बिना लड़े नहीं रहते थे भाई साहब। हर चीज़, हर 2 मिनट में लड़ाई। आज भी मेरी सिस्टर का रिकॉर्ड है, आज भी वो घर आती है ना, अब शादी हो गई उसके, बच्चा भी एक, मेरा भांजा है 1-1.5 साल का, आज भी वो घर आती है। जब तक हमारी लड़ाई ना हो जाए तब तक मतलब बिना लड़ाई किए मैं उसको भेजता नहीं वापस। मतलब हमारा है नियम बचपन से ही है कि हम लड़ेंगे जरूर, मैं उसको जरूर रुला के भेजूंगा एक बार तो हमारा बॉन्ड बहुत अलग था। कुछ यादें हो मतलब बचपन की? यादें तो यही थी, लड़ाई करना, बट वो मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत सपोर्ट करती थी स्कूल टाइम में भी, और मैंने बहुत सपोर्ट किया उसको, और आज तक मैं करता हूँ। और मैं उसके लिए तो क्या, देखो वो तो सिस्टर है मेरी, है ना, उसके लिए तो सब कुछ है ही। बाकी मैं वो इंसान हूँ, जैसे मैंने बताया ना आपको, कि मैं जिससे जुड़ गया, मतलब अभी तक मैंने ऐसा मौका आया नहीं है ना, मैंने किसी के लिए किया है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप खड़े और मैं आपके लिए, आपको जरूरत पड़ी। बट कभी ऐसा हुआ तो मतलब मेरा मन ऐसा है कि मैं कुछ करूँ, मैं मतलब कभी बुरा नहीं कर सकता किसी का, समझ गया, है ना। मैं चाहूँगा तो कुछ अच्छा ही चाहूँगा उसके बारे में, है ना उसका नुकसान करना, और उसको जरूरत है तो मैं खड़ा मिलूंगा। तो सिस्टर के साथ तो बहुत अलग बॉन्डिंग है भाई। अच्छा ये बात, एक बात बताइए, कोई भी अगर, अभी तो आपने तो बिजनेस अपना कर लिया, जैसे स्पोर्ट था, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं नए बिजनेस स्टार्ट करने में? भाई मैं आपको जिम की बताता हूँ। जब मैंने जिम शुरू किया, मेरा एक मामा का लड़का है छोटे वाला, चेतन, वो शुरू से, जब से मैंने बिजनेस शुरू किया तब से मेरे साथ है, ठीक है। तो उसके साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी है कि हम लड़ भी लेते हैं, वो घर भी चला जाता है, मैं फिर उसको ले आता हूँ, है ना। तो हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अलग है, उसके साथ मेरी बहुत अलग बॉन्डिंग। उसको भी मैं पुश करता रहता हूँ कि तू कुछ कहीं ना कहीं निकल जाए आगे मेरे साथ ना। और अगर मेरे को जैसे होता है ना कि आपने कभी सुना भाई ये कंपनी है, इसमें इतने भाई पार्टनर्स हैं, है ना, तुम पूरी फैमिली इसमें पार्टनर है तभी ये यहाँ तक पहुँचे। तो मेरा मानना भी वही है कि जितना हो सके ना फैमिली के बंदे जुड़े हैं आपसे, आपके बिजनेस में, तो वो तो ग्रो करेंगे और आप डबल ट्रिपल ग्रो करोगे। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि जैसे मैं अपने फैमिली के ही बंदों को पुश करता हूँ कि तुम भाई मेरे साथ ही कर ले। अभी तो मैं उस पर नहीं हूँ कि भाई तेरे को बहुत ज़्यादा सैलरी दे दूँ या कुछ भी दे दूँ, बट तू सीखेगा तो सही मेरे साथ, खाली भी तो पड़ा है। तो जब मैंने जिम शुरू किया, मैंने इसमें मेरे को इतने चैलेंजेस आए, इतने आए कि मैं आपको शुरुआत बताता हूँ। जैसे मैंने बिल्डिंग बनाई, तो जब ऊपर टाइलें लग रही थी रूफ पे ना, तो मिस्त्री ने क्या किया, और मैंने लेबरों के साथ जितनी भी आज तक लेबर आई ना, कोई ये नहीं कहेगी कि इनका बिहेवियर ऐसा है, ये ऐसे हैं, घर की तरह रखा है सबको। और मानोगे नहीं, 12-12, 15-15 साल से एक ही बंदा जुड़ा हुआ हमारे से, और पैसे कभी यूँ नहीं है कि मांगने आगे घर, जब बुलाए ना कि आप इतने पढ़े ले जाओ बाकी चाप बता देना, तो ऐसे लोग हैं हमारे साथ। तो आपके वो व्यवहार से जुड़ते हैं, आपसे, आपके नेचर से, जो आपको डीपली जान गया वो, बाकी हर कोई नहीं जुड़ेगा। जो समझ गया ना आपको, जो सही इंसान होगा, जिसको पहचान होगी, वो समझ जाएगा आपको। और मेरे साथ लगभग ऐसे लोग जुड़े हुए हैं अब तक। तो मैं कभी काम मेरा इसलिए काम नहीं रुकता यहाँ, मेरे को पैसे देने नहीं होते। मेरे को फोन करना था, भाई ये काम करना है, देख जाना एक बार। मैं ये भी नहीं पूछता कितने का है, मेरे को ठीक है बिल बना के भेज देना। वो खुद सामान लाते, खुद लेबर लाते, करके चले जाते, फिर कहते इतना है, ठीक है इतने डाल रहा हूँ, इतने बाद में डालूंगा, धीरे धीरे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ तक हूँ, बहुत लोगों का सपोर्ट है इसमें, बहुत लोगों का, मेरा अकेला नहीं कि मैंने मेहनत कर दी, मैंने पैसा लगा दिया, पैसा था ही नहीं, कुछ उधार लिया है, फिर पापा ने उतारा है, फिर मैंने लोन लिया है। तो जितने मैंने, मान लो कोई पेंटर आ रहा है, कोई सामान आ रहा है कहीं से, तो उनका सपोर्ट है। जो
एक फ़ोन पे मेरे को सामान भेज रहे हैं बिना पैसे के, बोल कि भैया पैसे भेजो, तो यार उनका सपोर्ट तो है ही, तभी तो मैं बेझिझक काम शुरू कर देता हूँ जो मेरा मन करता है, तभी मैं बोल देता हूँ उनको भाई ये सामान भेज दो, ये भेज दो। अगर आदमी को पहले पैसे देने और ना हो तो आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपकी एज 18 से 19 साल हो और अभी जो निकेश है वो बैक जाता है, उस एज में जाता है, तो अपने आप को मतलब क्या आप लर्निंग्स जो आपकी हुई है वो देना चाहोगे उस निकेश को कि भाई आपको उस समय ये कर लेना चाहिए था, जो 18-19 साल का जो निकेश है? ऐसा कुछ मैंने कुछ ऐसा मतलब किया नहीं कि गलत जो मैं चाहूँ कि मैं उस टाइम कर, वो लाइफ अलग थी, 18-19 साल अलग होती है एज, है ना। उसमें जो करना था वो हमने किया, बढ़िया शौक पूरे किए, बाइकें चलाई, घूमे फिरे, है ना, मस्ती की, ज्यादा दोस्त बनाए नहीं। कुछ डूज एंड डोंट्स की भाई नहीं ऐसा, जो तरक्की अभी आपने अभी अचीव की है वो देखो मेरा मानना है जो समय के अनुसार होगा ना वही होगा, आप कितने जोर लगा लो। अब मेरे को हर महीने, मैं बताता हूँ आपको, हर महीने मेरे को कुछ भी पेमेंट डालनी होती, किसी को भी कुछ काम करना होता तो मैं अब छोड़ देता हूँ, मैं भगवान पे मैंने छोड़ दिया आजकल सोचना कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये काम कैसे होगा, मैं हो जाएगा, और वो होता है, लिटरली होता है वो। अब मैं ये मतलब वो अंदर सी चीज़ आती है जब आप साफ होते हो ना, आपका मतलब एक मकसद बिल्कुल क्लियर होता है और आप एक सीधे साफ सुथरे आदमी हो, भाई आपका जो मकसद है वो साफ है, मतलब बुरा करके किसी का आगे नहीं बढ़ना, है ना। तो मैं छोड़ देता हूँ कि ये करना है, हो जाएगा। तो जब आप 18-19 साल की पूछ रहे हो मेरे से, 18-19 साल में देखो क्या करता है इंसान, 18-19 साल में मौज मस्ती करते हैं, एज ही वही होती है, उसमें मतलब टेंशन ही नहीं थी, उसमें तो मैं बहुत पैसे वाला था, माँ बाप कमा रहे थे, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, गाड़ी मेरे पास थी, बाइक मेरे पास थी, बढ़िया कपड़े थे, मेरे घर वालों का रिकॉर्ड रहा है आज तक, उन्होंने मेरे को कभी फ़ोन नहीं किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, उनको इतना विश्वास है कि गलत तो कुछ करके आएगा नहीं। कॉलेज के बाद अब शादी तक भी घर से इतने फ़ोन आते हैं लोगों के पास कि भाई कितनी देर में आ रहा है, मैं एक बार बता के जाता हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ और लेट आऊँगा मतलब लेट आऊँगा, मेरे घर वाले कभी मेरे को बार बार फ़ोन या मतलब एक विश्वास हो जाता है, आपके लक्षण दिख जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग गलत हैं, भाई टेंशन करना गलत चीज़ है, पर मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो उस टाइम में अलग थे, उस टाइम तो सोच ही नहीं थी ऐसी, है ना, कि ये करूँगा वो करूँगा। उस टाइम तो ये था कि जो चल रहा है चलने तो, बढ़िया बाइक चलाएंगे, ये बाइक चाहिए तो ये बाइक चाहिए, मूवी देखनी, कपड़े चाहिए तो यही चाहिए, पापा दिला रहे थे, हम लिए जा रहे थे। सही बात। और बताऊँ अब मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ महीने में, मेरे से खुद एक पैंट शर्ट नहीं ली जाती अब, और ये बात बोलते थे पहले सब, बेटा जिस दिन खुद कमाओगे ना उस दिन ही शौक मर जाएंगे, और मर गए सही में, है ना। नहीं मैं कभी मैंने कपड़े रिपीट नहीं किए, जैसे मान लो एक महीने में 2 या 3 शादियाँ हैं, बीच में बर्थडे, तो हर पार्टी में नए कपड़े आएंगे मेरे, हर पार्टी में नए कपड़े पहन के जाता था मैं, और मेरे घर वाले दिलाते थे मेरे को, ऐसा नहीं कि मैं जिद करता था, मैं बोल देता था कि उसमें ये पहनूंगा, उसमें ये पहनूंगा। और आज देख लो कपड़े अलमारी में टंगे हुए, टैग लगे हुए उन पे, और वो पहने नहीं जाते, और एक शर्ट पहन ली ना, उसी शर्ट को पहन के हर जगह घूम लेते हैं, तो वो शौक खत्म हो गए, है ना। अब शौक कुछ और हो गया कि यार कुछ अच्छा करे जिंदगी में ना, मतलब एक लाइफ है तो ऐसा करो ना कि दुनिया याद रखे, कोई गलत वे में नहीं, अच्छे वे में। अच्छा भाई एक बात बताइए, अभी आपके मॉडलिंग को लेके क्या प्लान्स है, मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी आपके? देखो मॉडलिंग का ऐसा है, मैंने आपको बताया कि चाहे मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना, चलो सक्सेस मिले ना मिले दूसरी बात है ना, एक्टिंग में, पर मैं ट्राई हमेशा करूंगा, और मेरे को मजा आता है ऐसे ना कि जैसे बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, फोटोशूट कराया, तो एक पॉजिटिव वो मिल गया ना कि हाँ एक एम मिल गया कि इस बार मैंने फोटोशूट कराना है, हो सकता है उससे कुछ ना कुछ और काम मिलता है, बट मेरे को काम कैसे मिलता है, तब मैं फिट नहीं रहता ना, तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज आती है कि ये ऐड है, फोटो भेज दो, ये ऐड है, इसमें फोटोज भेज दो, ऑडिशन भेज दो। अब मैं फिट ही नहीं उस टाइम पर, जब मैं फिट होता हूँ तो वो कॉल्स नहीं आते, और मैं पूरे साल फिट नहीं रह सकता ऐसे में, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है, मैंने तो मतलब मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, है ना। पिछले 3 साल में मैंने 3 बिजनेस कर दिए, तो मैंने जिम खोला तो मेरा ये था कि अब जिम खोल दिया, अब बढ़िया मॉडलिंग एक्टिंग पे ध्यान दूंगा, बॉडी बनाऊंगा यहाँ, बस यही काम करना है। लगभग होंगे 2 साल जिम को, फिर मैंने सोचा यार ये रूटीन तो मतलब बोरियत हो गई है, सुबह उठो 10 बजे तक जिम में काम करो, 10 के बाद खाओ सो जाओ, 4 बजे उठो शाम को, फिर जिम में जाओ, फिर 9 बजे आओ सो जाओ,
और संडे बिल्कुल फ्री। तो मैं क्या यार जिंदगी भर यही थोड़ी ना करना है। हाँ हाँ। फिर मेरे को कीड़ा देगा, चलो रेस्टोरेंट करते हैं, फिर रेस्टोरेंट कर लिया। अब फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं यहीं लगा रहूँगा, रोटी सेकता रहूँगा जिंदगी भर। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा कोई बिजनेस ढूंढते हैं जिसमें थोड़ी सी क्लास बने, कि भाई आपको खुद काम ना करना पड़े, आपकी टीम हो प्रॉपर और एक थोड़ा रहे। तो फ्रेंचाइजी कर ली। अब मैं ये सोचता हूँ थोड़ा इनके लोन ही भरता रहूँगा ये पूरी जिंदगी, है ना। 10-15 साल के लोन में यार क्या होता जा रहा है। पर वो चीजें कवर हो जाती है। पर मैं जब मैंने रेस्टोरेंट किया तो मैंने सोच लिया था कि अब नहीं करना है कुछ तीसरा काम, अब करना है एक्टिंग और मॉडलिंग पे ध्यान। जैसे ही ट्रांसफॉर्म किया, फ्रेंचाइजी कर दी, फिर फ्रेंचाइजी का कंप्लीट हुआ तो अब सोचा था कि अब नहीं करना है कुछ भी, अब दूंगा मैं मॉडलिंग एक्टिंग में ध्यान। अब वो फिर तबीयत खराब हो गई, 3-4 महीने बीमार रहे, बट अब फिर से सोचा है। आपने किसी को अप्रोच करने की कोशिश की वैसे, मतलब मॉडलिंग मतलब एक्टिंग के हिसाब से? यार देखो मैंने है ना, मैं बताता हूँ पहले आपको कि अपनी इंडस्ट्री में जैसे क्या है, हरियाणा में पंजाब में कहीं भी देख लो, आप पैसे लगा सकते हो तो आप कर सकते हो। टैलेंट के हिसाब से तो मेरे को लगता है मेरे को किसी ने लिया ही नहीं अभी तक। एक ने लिया, ए सुंदर श्याम जो गाना है ना उसमें, और 1-2 और प्रोजेक्ट थे उनमें आपने अच्छा परफॉर्म कर रखा है वैसे। हाँ, बाकी 2 प्रोजेक्ट मैंने एज ए टीम वर्क किया था, तो भी हमने अपने ही लगाए थे उसमें। फिर ऐसे कब तक लगाओगे आप? फिर मैंने देखा कि यार काम तो मिलता ही नहीं है ना। अब सब सिंगर है वही आ रहे हैं, जो भी लगा लो, तो मॉडल्स तो है ही नहीं। या अब मैं एक्टिंग लाइन में भाई मैं डायलॉग्स नहीं बोल सकता, भाई कुछ भी इशू लगा लो जो मैंने आपको बताए, तो मॉडलिंग में मेरे को लेगा नहीं। अब फोटोशूट वाली रैंप वॉक वाली मेरे को करनी नहीं, मेरे को करने गाने। अब फिर मैंने क्या काम किया, मैंने अपने हिसाब के गाने लिखवाने शुरू किए कि भाई तुम ऐसे गाने लिखो, खुद मैं स्टोरी बनाऊंगा, खुद मैं उसमें प्ले करूंगा और अपने पैसे से उसको तैयार करूंगा, फिर उसको मैं रिलीज कराऊंगा, या तो किसी कंपनी को सेल आउट कर दूंगा या खुद रिलीज करूंगा। अभी कुछ आने वाले गाने, मतलब गाने आने वाले हैं यार। मेरे को लगभग 2 साल हो गए, मेरे 2 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत अच्छी लिरिक्स हैं उनके, और स्टोरी बहुत प्यारी है उसमें। ठीक है। और जैसी मेरी लुक है मैं उसी हिसाब से अपने आप को दर्शाना चाह रहा हूँ उस गाने में, बट पता नहीं वो किस वजह से अटके हुए हैं, वो शायद पूरी नहीं हो रहे। और भी 2-3 राइटर्स हैं, मैंने उनसे बात करी है अभी, तो उनसे भी मिलना है ना। मतलब कर रहा हूँ। अब बाकी तो भाई आप बड़े सिंगर किसी से बात करोगे तो कोई 3 लाख रुपए मांगता है इस गाने का, कोई किसी को बोलो कि काम करना है तो भैया पैसा लगाओ। अब इतने पैसे होते तो फिर मैं तो चाहता हूँ कि मेरे जो एम है ना, जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, तो एक एक्टिंग लाइन ऐसी है जिससे मैं बेझिझक पूरे कर सकता हूँ, उसमें पैसा है ना। तो मेरे को लगता है कि वही एक ऐसा है कि मैं जितने भी अपने करने चाहता हूँ लाइफ में, तो मैं वहाँ से बेझिझक कर सकता हूँ। बाकी तो बिजनेस है, ये छोटे हैं यार, इनसे तो हम फिर दूसरों की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ मैं खुद अपने दम पे करूँ पहले, ठीक है ना। किसी को परेशान ना करूँ कि भाई आप मेरे को सपोर्ट कर दो या टीम में आ जाओ, आप ये दे दो, डोनेशन दे दो, नहीं। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे अंदर इतना टैलेंट हो कि मैं खुद कमा के और उसमें से जितना हो सकता है मैं पूरा जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, है ना, समाज सेवा लगा लो, जानवरों के लिए लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो वो चीज़ें मैं करूँ उससे। उम्मीद करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूँ तब आप देखो, आप जब भी मिलोगे ना मेरे से, साल भर का गैप तो देना। हाँ। तो कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा, मैंने किया हो कि भैया आपने ये कर दिया, पिछली बार ये नहीं था। मतलब अब मेरा मकसद ऐसा हो गया है लाइफ में कि मैं जब तक जीऊंगा ना, जब तक भी लाइफ है, मैं हर 2-3 साल में, 2 साल में, 2 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने कि मेरे को कुछ ना कुछ नया करना है। अब सब कहते हैं भाई तू एक आदमी, तू क्या क्या कर लेगा, क्या क्या कर लेगा। भाई मैं सब कर लूंगा, अच्छी टीम जोड़ रहा हूँ मैं अपने साथ, है ना। बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, इतने बिजनेस चल रहे हैं, एक ही तो आदमी कर रहा है। बिल्कुल, टीम वर्क है। अच्छा है, हमने कभी सीखा नहीं ये चीजें, हम सीख रहे हैं अब। बस इतना फर्क है कि हम बिना सीखे इस लाइन में घुस गए बिजनेस में। बिजनेस का भी नहीं पता, ना फैमिली में किसी ने बिजनेस किया कभी, ना कोई रिश्तेदारी में ऐसा कोई बड़ा बिजनेस है कि भाई वहाँ से कुछ सीख लो आप। तो हमारे को टाइम इसीलिए लग रहा है बिल्कुल कि आप डील कैसे करते हो, अपनी टीम से कैसे डील करते हो, अच्छे लोग कैसे आप पिक करते हो। तो सिर्फ यही वजह है जो इतना टाइम लग रहा है ग्रो करने में। और फिर कुछ हम भी भाई बैक एंड से पैसे लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो नहीं है, इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते। वरना मैं एक बिजनेस करूँ, इसी मान लो इसको ही मैं शुरुआत में करोड़ रुपए लगा के रिजोर्ट करता या बाहर करता इसको। अच्छा, अपने को
मतलब जो भी सुन रहे हैं उनको लगता होगा कि भाई ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं। भाई ने बहुत अच्छा खासा कर रखा है। मतलब इन्वेस्टमेंट तो है ही यार, देखो आप हाँ, एक मतलब आप बहुत एक अच्छा खासा कर रख अच्छा आप खासा एक कर कार्ड रखा भी है यहाँ पे। लगाओगे ना आज के टाइम में, आप एक रेडी भी खड़ी करोगे तो भी आपको 2-3 लाख रुपए चाहिए, है ना। ये मैंने बना रखा देसी है, बट इसमें पैसा बहुत लगा है बिल्कुल लगा है। ना। ये जो आप ऊपर देख रहे हो, जो पुराने स्टाइल की छान बांध है, इनके कारीगर कहाँ है? हाँ, बचे ही नहीं कोई। जो है वो भाई पैसा तो मांगेंगे, मेहनत करेंगे तो। उनकी हाई डिमांड से हाँ, वैसे तो सबको लगता है ये तो बहुत सस्ते होंगे, ये लेंटर से महंगा है। बिल्कुल महंगा है। फिर इनको सेफ रखना, कवर करना, तो हर चीज़ में पैसा है, पैसा हर चीज़ में लगता है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया तो बहुत सस्ते में खोल दिया होगा, नहीं। बट मैंने वैसे बोला कि मैं कहीं और बड़ा खोलता, ऑन रोड खोलता तो ही मैं ग्रो कर पाता, नहीं। तो हमारे को टाइम इसलिए लग रहा है कि हमारे को बिजनेस की इतनी नॉलेज है नहीं, अब सीख रहे हैं धीरे धीरे। बहुत कुछ सीखा है जब से जिम खोला, उसके बाद बहुत कुछ सीखा मैंने। और मैं जब भी घर जाता हूँ ना रात को, तो जैसे मान लो कभी कस्टमर से कोई बहस हो गई इधर, तो वो चीज़ें मैं बहुत मतलब पिंच करती हैं बाद में ना कि यार उस टाइम ठीक है, अवॉइड कर देते। बट जब आप मेहनत कर रहे हो और आपका एम ये है कि आप किसी को मतलब ऐसे पागल नहीं बना रहे हो कि भैया मैं पैसे कमा लूँ। आप दिल से वो चीज़ कर रहे हो, और फिर कोई आके उसमें आपको उंगल करता है या भाई परेशान करता है ना, तो फिर वो भाई वो बुरा लगता है, फिर गुस्सा आता है। फिर बाद में पछतावा ये होता है कि यार गलत, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या जो भी है कुछ भी ऐसे डील नहीं करना था उसके साथ। तो लोग समझते नहीं है यार, है ना। मैं तो अब अपने आप को देखता हूँ तो मैं कई बार तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं मैं कौन सी क्या ही आ गया मेरे अंदर। तो चीज़ें तो बहुत हैं, बहुत चेंजेस भी हुए हैं लाइफ में अब, और करेंगे जब तक है, जब तक तो करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, नाम करेंगे अपना भी, गांव का भी, सबका बिल्कुल नाम से जानेंगे लोग, ऐसी बात नहीं है। टाइम लगता है हर चीज। हाँ, और अच्छी चीज़ से ही जानेंगे, भगवान ना करे कोई गलत चीज़ हो जो उससे जाने लोग। बिल्कुल। बाकी तो भाई जो लिखा हुआ है वो तो आना ही है, उससे कोई रोक नहीं सकता, है ना। भाई ने बीटेक की हुई है वैसे। हाँ, मैंने और- बीटेक किया हुआ है। और मैंने कहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग को छोड़ के सब कुछ करता है। देखो मैंने बीटेक किया हुआ है। हाँ। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच हूँ, ठीक है। मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, मैं होटल में शेफ भी हूँ, और अब एक मैं- बिजनेसमैन भी, मैं entrepreneur वेटर भी हूँ, मैं बर्तन वाला भी हूँ। यहाँ तो मैं सारा हूँ, हाँ। जो चीज़ें मैं करता हूँ सारा जो मेरा जितना स्टाफ है उनके बराबर मैं सबके बराबर काम करता हूँ। मेरे स्टाफ से पूछना आप, जो वो काम करते हैं मैं सारा करता हूँ उनके बराबर। मैं कभी मालिक बन के बैठा ही नहीं कि मैं मालिक बन के बैठूँ। सोचा ज़रूर था मैंने कि मैं आपको एक केस बताता हूँ। जब मैं जिम में था ना, तो मैं ट्रेनिंग देता था, तो वहाँ एक उनकी बॉस चेयर रखी थी भाई और की। मैं जब कभी स्लिप भी बनाता था ना वहाँ, कभी उनकी चेयर पे बैठा नहीं आज तक। मेरा उस दिन से एम था कि बैठेंगे तो अपनी चेयर पे, है ना। साइड में बैठ जाता था या खड़े होकर स्लिप बना दी, पर मेरा एम रहता था कि भाई बैठेंगे तो अपनी चेयर पे, अपनी खुद की चेयर होगी उस पर बैठेंगे। और वो जब अपनी जिम खोली तो उसमें लगाई बॉस चेयर। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, और मेरा स्वदेशी चूल्हा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और बहुत जल्द मैं इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा। और बहुत ही प्यारी चीज़ जो मैंने सोची हुई है उसमें बहुत, मतलब मैं दिमाग नहीं लगाया कि मैं प्लान करके बैठा हूँ, बट मेरे को पता है कि मेरे को करना क्या है। क्योंकि मैंने वो, अब मेरी मान लो मैंने जितने अपनी लाइफ अब तक निकाली है, तो मैंने वो पुराने दिन भी देखे हैं गाँव के। जैसे लाइट नहीं होती थी, बाहर सोते थे, है ना, नाली नहीं थी गाँव में, रास्ते नहीं थे, रात को वो क्या बोलते हैं उसको, चमगादड़, है ना, वो चप्पलें मारना। तो मैंने वो फेज देखा, तो मैंने देसी स्टाइल भी देखी है कि पहले कैसे रहा करते थे लोग, और अब लोगों को वही चीज़ चाहिए होती है। तो मैंने स्वदेशी जो अपना चूल्हा खोला है, एक डेमो बेस पे खोला था इधर। तो थीम आपने वो थीम मेरी बहुत अलग है, बहुत अलग थीम है, जो आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि पहले ऐसे लोग जीते थे, है ना। तो मान लो आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को बताओगे ना कि हम पहले ऐसे जीते थे, और वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्वदेशी चूल्हे में वो चीज़ें रखूँ, वो ट्रेंड रखूँ जो जा चुका है पीछे। तो सब एक बार सभी को विजिट करना चाहिए। हाँ, सब अपने बच्चों को यार, अब कौन अपने बच्चों को चाहता होगा फास्ट फूड खिलाए, वो तो जिद करते हैं खिला देते हैं। बाकी मेरे पास ऐसी फैमिली आती है जो अपने बच्चों को लाती है यहाँ पे, और वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, है ना। और एक बार खा लिया तो कई तो ऐसे भी हैं जिनको यहाँ के पराठे ही पसंद है कि पराठा तो खाना है, वहीं का खाना है।
और माँ बाप लेके आते हैं, उनको पता प्योर चीज़ मिल रही है, कोई नुकसान नहीं बच्चों को, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं हम। और लुक भी हमारा ऐसा है देसी गांव जैसा, जितना चाहा मैंने, मतलब जितना मेरा बजट था मैंने बहुत अच्छा किया। पर इससे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मेरा, और बहुत जल्द मैं उसको लेके आऊँगा, और मतलब रेवाड़ी के आसपास ही लेके आऊँगा। हाँ, रेवाड़ी के आसपास लेके आऊँगा, और बहुत अच्छा कुछ हटके, मतलब आपको लगेगा कि हाँ आप जी रहे हो पिछले ज़माने में, आप 90s में हो, जब हमारा जन्म हुआ था। निकेश भाई ने फिटनेस लाइन में भी रहे हैं, मॉडलिंग भी की है, अभी बिजनेस संभाल रहे हैं, और बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट भाई ने डाली है और उसका डबल ट्रिपल भाई कर चुके हैं। अच्छा, मैं सोच रहा जो इन्वेस्टमेंट डाली उससे डबल ट्रिपल कमा रहे हैं। तो भाई फिटनेस लाइन में भी रहे हैं, मॉडलिंग भी की है भाई ने, एक्टिंग भी की है भाई ने, अभी बिजनेस लाइन में, और बहुत अच्छी तरीके से मतलब इस लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और भाई को भी बहुत आगे बढ़ना है ना भाई? बिल्कुल बढ़ना है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, ऐसा नहीं मैं अकेला ही ग्रो कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप तभी ग्रो करते हो जब आपका सर्कल अच्छा होता है, आपके साथ अच्छे लोग होते हैं, है ना? तो लोग तो ज़िंदगी में हर तरीके के मिलते हैं, बट सपोर्टिव बहुत है मेरे पास बैक एंड बहुत अच्छा है, यारों दोस्तों से लेके फैमिली तक, रिलेटिव्स तक। बिल्कुल। तो मतलब मेरे को झिझक नहीं है किसी चीज़ की कि मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, नहीं, बैक एंड पे हैं सब संभालने वाले। इट्स टाइम टू बी विद फोटोशूट, आई थिंक। बिल्कुल। तो आज निकेश भाई के साथ में थे हम, और जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के अच्छे साथ, प्रोजेक्ट्स के अगर साथ, भगवान ने चाहा तो भगवान ने कुछ चाहा तो नए प्रोजेक्ट्स के साथ आपको मिलेंगे। बिल्कुल। है ना? और मेरे ख्याल से आपको स्वदेशी चूल्हा विजिट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन चीज़ है यहाँ पे जो आप ट्राई कर सकते हो। और जल्दी मिलते हैं आपसे, तो बाय।